ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. मुझे पता नहीं मैं कैसे चालू करूंगा। आज सुबह में अभी हम जो जपा कर रहे थे तभी मेरा एक खास मित्र है वृंदावन में, बहुत ही सिंसियर भक्त है। आई विल नॉट मेंशन हिज नेम बिकॉज उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो जो है वो कभी भी मुझे टेलीफोन नहीं करता है। बहुत स्ट्रिक्ट उसका लाइफ का शेड्यूल है, बहुत स्ट्रिक्ट साधना किया है और ट्रेमेंडस उसको टेस्ट है हरि नाम का। उसने जो है प्रभु दिल्ली में जो है अपना पैसा कमाए, पैसे कमा करके सब प्लानिंग कर लिया और उतना पैसा उसको आता रहे ऐसी तरह से प्लानिंग किया। और वो अपनी पत्नी दोनों जो है वृंदावन में आकर के अभी सेटल्ड हो गए। वेरी यंग पर्सन, तकरीबन 30 और 40 साल की उम्र में है वो व्यक्ति का शेड्यूल इस हिसाब से है प्रभु, रोज सुबह में 2 बजे उठ जाता है। 2 बजे उठने के बाद में स्नान करके जो है प्रभु 4:30 के पहले 16 माला खत्म करता है। फिर प्रभुपाद की जो है मंगल आरती में आता है, राधा श्याम सुंदर का जो है मंगल आरती में आता है और फिर तुलसी पूजा करके प्रभुपाद क्वार्टर्स में जा करके जपा करता है। भागवतम क्लास अटेंड करने आता है, वापिस प्रभुपाद क्वार्टर्स में चला जाता है और जो है प्रभुपाद क्वार्टर्स में 1 बजे तक जपा करता है, फिर प्रसाद लेता है और फिर जो है प्रभु 2 घंटा आराम करके वापिस माला करता है और शाम को जो है भजन गाता है नरोत्तम दास ठाकुर की, भक्ति विनोद ठाकुर का, और अपने गुरु महाराज का प्रवचन सुनकर प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ता है। और शाम को जो है उसने एक ग्रुप बनाया है वृंदावन में जो बहुत ही टेस्ट है जिसको हरि नाम का, वो जो है प्रभु उनके साथ में मिलता है और रात को शार्प 8 साढ़े 8 बजे सो जाता है और 2 बजे उठ जाता है एवरी डे। मैं जब मिला था उसको आज से 2-2.5 साल पहले, कोविड के पहले, उस समय वो रोज 108 माला हरे कृष्ण महामंत्र की रोज करता था। शेड्यूल इतना टाइट, और उनकी पत्नी भी जो है दोनों पति पत्नी 108 माला करते थे। और उसने मुझे बोला नहीं है, लेकिन मुझे दूसरे मेरे खास मित्रों से जो है पता चला है, हमारे खास मंदिर के ब्रह्मचारी से, उनको भी उनका साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो मुझे जब पता चला कि वो कोविड के टाइम पे, क्योंकि मंदिर में एंट्री नहीं मिल रही थी, तो वो रोज 192 राउंड्स रोज करता था हरे कृष्ण महामंत्र का। अभी ये व्यक्ति जो है कभी भी मुझे मेरी लाइफ में मैंने कभी भी देखा नहीं है कि वो सुबह के टाइम पे मुझे टेलीफोन करे, नेवर। उसका लाइफ स्टाइल इतना, शेड्यूल इतना टाइट है। मुझे भी जब टेलीफोन करना है तब मैं 2-3 बार उसको मैसेज छोड़ता हूँ कि मैं टेलीफोन करूँ और वो बोलेंगे तभी मैं टेलीफोन करता था। वो उस समय भी मुझे लगता ही होता था कि इसका शेड्यूल इतना टाइट है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आज कुछ मुझे पता नहीं है प्रभु जी, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। उनका जो है प्रभु तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे जो है, नहीं 7:30 नहीं 6:30 बजे, 6:30 बजे उसका सीधा टेलीफोन आ गया मुझे
उसको मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, उसको भी पता होता है कि मैं भी जपा करता हूँ सुबह के टाइम पे, लेकिन उसका सीधा टेलीफोन आ गया और सब बातें करने लगे, बहुत बातें करने लगे सब, हरि नाम का ये वो सब चीज की। तभी मुझे एक इंडिकेशन आ गया, एक मुझे इंडिकेशन आया कि ये सब वक्त जो है, जब सुबह के टाइम पे मुझे सुबह में टेलीफोन करता है, जिसको हकीकत में हरि नाम पे इतना प्रीति है, जो जो व्यक्ति रोज 108 माला करता है और वो कोविड के टाइम पे 192 राउंड्स रोज करता है, वो व्यक्ति अगर मुझे ये टाइम पे, जिस दिन हम 192 राउंड की चर्चा करने वाले हैं, उस दिन वो मुझे बिना बिना कोई इनविटेशन नहीं है, बिना कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सुबह के टाइम पे मुझे जो है अभी टेलीफोन करता है, और उसको पता भी नहीं है कि हम ये कुछ डिस्कस करने वाले हैं। दैट इटसेल्फ मेड मी, थोड़ा ऐसा मेरे को इंडिकेशन आया कि कृष्णा का कुछ प्लान है, कृष्णा हैज सम प्लान, कृष्णा का कुछ ऐसा कुछ प्लान है कि जो है कुछ ऐसा इंडिकेशन मुझे दे रहा है कि डिवोटीज शुड चांट 192 राउंड्स। ये डिवोटी का ग्रुप जो है हमको 192 राउंड्स करना चाहिए। और प्रैक्टिकली भी अगर देखा जावे ना प्रभु, आप अगर देखोगे ना तो इंडिकेशन ही ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ सब पॉजिटिव जा रहा है, सब पॉजिटिव जा रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कैसा क्यों हो गया, सब पॉजिटिव जा रहा है प्रभु जी। कि पहला तो जो है प्रभु, मैंने विचार भी नहीं किया था कि हम लोग जो है सब इस तरह से मिलेंगे। इस तरह से आप लोगों के साथ में हमारा संग हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है यूट्यूब के अंदर हमारे प्रवचन सुनते होंगे प्रभु, लेकिन ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट का ऐसा कोई माहौल बना भी नहीं था और ऐसा कोई प्लानिंग भी नहीं था। खाली ऐसा हो गया प्रभु जी, वो फर्स्ट वेव के अंदर प्रभु मेरे घर पे ही जो है एवरी डे जो है डिवोटी मेरे घर पे आ जाते थे सुबह में। सुमित प्रभु और दूसरे डिवोटी आ जाते थे और हम लोग रोज सुबह में माला करते थे। लेकिन उसके बाद में जो है हमारा जो डिवोटी आते थे वो मायापुर में जाकर के परमानेंटली सेटल्ड हो गए, तो मैं अकेला हो गया और मुझे भी डर लगने लगा कि मैं भक्ति का क्या होगा, मंदिर भी नहीं जा सकता हूँ और डिवोटी भी आने का बंद हो गया। तभी मैं देख रहा था कुछ रास्ता निकाल जाएगा, और ऐसा कुछ उन्होंने बताया यूट्यूब में ऐसा होता है, ऑनलाइन होता है, और हम ऑनलाइन से कनेक्शन कर लिया और इतना सुंदर माहौल बन गया। आई वो शॉक कि मैं इतना सुंदर भक्त लोग को मैंने अभी तक मिला भी नहीं हूँ, इनके साथ में कांटेक्ट भी नहीं है मेरा। आई एम अनफॉर्चुनेट कि मेरा इनका एसोसिएशन नहीं हुआ। तो ये मुझे इंडिकेशन दे रहा था प्रभु जी कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव गोइंग ऑन। कोविड में हुआ, कोविड में लोगों का भक्तों का संग नहीं होता है, पर आई कैन टेल यू प्रभु, आप सब लोग भी कन्विंस हो गए, हमने जितना भक्ति कोविड के नॉर्मल डेज में जितना नहीं किया, उतना पिछले 3 महीने में हम जपा कर रहे हैं। दैट इटसेल्फ मेक्स इट इंडिकेशन दैट देयर इज सम कृष्णास प्लान। दूसरा, आप देखेंगे प्रभु जी कि ये होने के बाद में प्रभु जी बीच में निर्जल आ गया, निर्जल एकादशी आ गई, और निर्जल एकादशी में प्रभु मैंने भी विचार नहीं किया था कि ज्यादा डिवोटी आएंगे, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कि ऐसा कोई डिवोटी कर पाएंगे सुबह में 5 बजे से रात को 9 बजे तक, कौन जपा करेगा। और प्रभु हमको तो खाली कुछ 45 ऐसा कुछ डिवोटी बोले थे, तो भी वी वर हैप्पी। 40-45 डिवोटी होगा तो भी हम जपा कर सकेंगे, हम साथ में बैठ करके जपा कर लेंगे। तो मुझे आई वाज शॉक्ड, 45 डिवोटीज को छोड़ो, नो डाउट हमने वो इस तरह से रूल स्ट्रिक्ट नहीं रखा था जो अभी हम रखने वाले, लेकिन प्रभु जी मोर देन 200 डिवोटीज, मोर देन 200 डिवोटीज सेट इन जूम, और वो लोग सब लोग ने साथ में जपा किया। और प्रभु जी वो सब आते जाते करके लास्ट में तो मोर देन 300 डिवोटीज बैठ गए थे। नो डाउट कितने लोगों ने उसमें 128 किया पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंडिकेशन आ रहा है मोर देन 150 डिवोटीज ने 178 राउंड्स किया, निर्जल के दिन भी प्रभु जी किया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ इंडिकेशन आ रहा है, कुछ समथिंग इज देयर। थर्ड थिंग जो मुझे अच्छा लगा प्रभु जी, वो ये है कि आज का इस टाइम का 192 राउंड जो है प्रभु बहुत रेयर होता है, लेकिन ये बहुत सालों के बाद में ऐसा हो रहा है कि 192 हरिदास ठाकुर का डिसअपीयरेंस दिस संडे को ही आ रहा है। यानी ये भी एक इंडिकेशन दिख रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो गया। ये सब डिवोटीज को जो है, कोई भी डिवोटीज को प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, आराम का प्रॉब्लम होगा, ये वीकेंड के अंदर सैटरडे को आराम से आराम ले लो, माता जी लोग भी कुकिंग बुकिंग बराबर कर लेंगे और संडे को जो है पूरा जस्टिस दे पाएंगे। ये मुझे दिख रहा है, आगे एक अच्छा इंडिकेशन आ रहा है। चौथा इंडिकेशन ये आ रहा है प्रभु जी के जो है
हम लोग सब लोग साथ में बैठ करके अच्छा ट्रेनिंग मिल गया। वो निर्जल एकादशी इतना सक्सेसफुल हुआ तो हम लोग ने थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए और वो स्ट्रिक्ट रूल्स लोगों ने फॉलो भी किया। नो डाउट पोलिंग लिया हम लोग ने और उसके अंदर अराउंड 85 to 90% सब लोग ने पॉजिटिव बताया, तो हमने चालू कर दिया। चालू करने के बाद में मैं देख रहा था प्रभु कि सब लोग डिवोटीज मंडे टू फ्राइडे, जहां पे हम कंपलसरी 16 राउंड्स किया था, तो उसमें भी डिवोटीज लगभग 140 डिवोटीज के आसपास आ जाते थे जूम में, और 50-60 डिवोटीज जो है यूट्यूब में आ जाते थे। और सैटरडे संडे अब भी थोड़ा कम हो गया क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो गया था लोगों को, क्योंकि हमने एक भी दिन मिस नहीं किया है प्रभु। तो जो है प्रभु सैटरडे संडे में भी जो है मैं देख रहा था कि सैटरडे को और संडे को जूम के अंदर वो स्ट्रिक्ट रूल था, 32 राउंड्स करके ही जाना था, तो उसमें भी जो है तकरीबन 90 प्लस डिवोटीज आ जाते थे और जूम में तकरीबन 60 डिवोटीज, अरे यूट्यूब में 60 डिवोटीज आ जाते थे। अगेन वेरी गुड पॉजिटिव फैक्टर मुझे दिखाई दिया कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव गोइंग ऑन। ये सब इंडिकेशन मेरे को दिखने के बाद में संडे है प्लस जो है प्रभु इतना किया, और ये सब होने के बाद में हमको सबको ट्रेनिंग भी मिल गई। देखो प्रभु जी, हम मंडे टू फ्राइडे सबको 16 माला करवाया, सैटरडे संडे सबको 32 वाला करवाया। मेरा ख्याल से जो है प्रभु अभी तक जो है 5-1 दिन 4-5 दिन ऐसा मिले कि जहां पे हम लोग ने 5 बजे से चालू किया और दोपहर में 12 बजे तक साथ में बिठा करके लोगों का, जिन्होंने पूरा सेशन किया उनको 64 राउंड्स का भी प्रैक्टिस मिल गया। 128 राउंड्स का प्रैक्टिस ऑलरेडी निर्जल एकादशी में मिल गया था। ये सब चीज होने के बाद में एक अच्छा ट्रेनिंग और अच्छा माहौल भी बन गया कि लोगों को एक ट्रेनिंग और अच्छा थोड़ा एक एक्वेंटेंस लगे कि भाई ऐसा नहीं है कि हम जपा ज्यादा कर सकते हैं अगर भक्तों का अच्छा संग और अच्छा माहौल बन गया। एक ट्रेनिंग भी मिल गया और आगे चल के भी हम 2-3 सेशन ऐसा रखेंगे जहां पे हम ज्यादा ट्रेनिंग भक्तों को दे पाए, जिससे जो है वापस वो लोग की कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ये सब चीज देखने के बाद में प्रभु जी मुझे ऐसा लगा कि देयर इज समथिंग, कृष्णा है सम वेरी सीरियसनेस, सीरियस इंटेंशन है कि एक अच्छा एक माहौल बन करके हम एक बार प्रभु हम साथ में बैठ करके 192 राउंड्स कर लेंगे। प्रभु आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली, ये मेरा हार्डकोर कन्विक्शन है। और हर एक भक्त जो है जो सालों से कृष्ण भक्ति में है और इस्कॉन में है और गौड़ीय संप्रदाय में भी है, उन लोगों का सबका एक अनुभव है 192 राउंड्स कभी भी हम अकेले नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है। प्रभु हमारा 16 माला का ही राड़ा है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। 16 माला हम कैसा करते हैं हमको खुद को पता है। 16 माला मल्टीप्लाई बाय 12, 12 दिन का जो है प्रभु जो हम जपा करते हैं वो एक दिन करने वाले हैं। इट विल नॉट बी सो इजी। ये सिर्फ प्रभु जी भक्तों के संग के अंदर ही पॉसिबल है। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे, खास करके एक्चुअली मेंशन द नेम, गुडाकेश प्रभु जो है जो रोज 128 माला करते हैं, रोज। गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल है, रोज 128 माला करते हैं। अभी तो वृंदावन में सेटल हो गए, लेकिन वो भी जो है अभी इस बार तो ये कोविड की वजह से नहीं हो रहा है, वो भी जो है वृंदावन से बंबई आते हैं खास 192 राउंड्स हमारे साथ करने के लिए। उनका भी अनुभव है कि 128 में अकेला कर सकता हूँ, लेकिन 192 करने के लिए मुझे तो भक्तों के संग नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। और वो पिछले कितने साल से जो है हमारे साथ में आते हैं। और जो है गिरधारी प्रभु करके दूसरे डिवोटी है, वो भी अभी वृंदावन में रहते हैं, वो भी खास वृंदावन से बंबई आते हैं जस्ट टू चांट 192 राउंड्स इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये दिखा रहा है प्रभु जी के अकेले ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। नाउ प्रभु हम और आप कभी कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है प्रभु, हम अकेले कर पाएंगे। एक माहौल मिल गया है, लेट अस टेक द एडवांटेज ऑफ इट, लेट अस टेक द एडवांटेज। मुझे पता नहीं है प्रभु कि हम ये प्रोग्राम कब तक चालू रखेंगे, पता नहीं है। देखो टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु जी, लास्ट वीक में हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर ने बता दिया कि अभी ट्रेन जो है हम 15 अगस्त से रेलवे ट्रेन जो है, जो हमारा लाइफ लाइन होता है, जो है अगर हमको ट्रेवलिंग बंबई में करना है तो हम रेलवे ट्रेन जो है सबर्बन ट्रेन हम बोलते हैं, वही लाइफ लाइन होती है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि 15 अगस्त से जो है ट्रेन में जो लोग ने दोनों वैक्सीनेशन ले लिया है वो जो है ट्रेन में सफर कर सकते हैं। इमीडिएटली प्रभु जी मेरे को टेम्पल से मैसेज आने लगे हैं कि प्रभु आप अभी आ जाओ, अभी तो आपको ट्रेन भी चालू हो रही है, आप आ जाओ, आपने तो दोनों वैक्सीनेशन ले लिया है, आप आ जाओ। आई कुड नॉट टेल देम नो प्रभु, दे आर आल्सो माय लाइफ एंड सोल प्रभु, मेरा कृष्ण कॉन्शियसनेस वही से चालू हुआ है।
तो आई हैव टू स्टार्ट गोइंग। मुझे मालूम नहीं है कब तक, ठीक है, मैंने कल ही विपुल को बताया कि विपुल मेरे को जाना पड़ेगा अभी, मैं कितना उसको मैं बंद नहीं कर पाऊंगा उधर। तो अभी तक तो क्या था, ट्रेन ही चल नहीं रही थी, इसलिए मैं बोल सकता था कि हम लोग इधर बैठ करके माला कर रहे हैं। प्रभु कितना जाने वाला है आगे पता नहीं है आपके जीवन के, इसलिए जो है प्रभु जो मिल रहा है जस्ट ग्रैब इट, जस्ट ग्रैब इट। प्रभु मिल गया ले लो। एक तो संडे भी है, इतना ट्रेनिंग भी मिल गया है आपको, 16 माला, 32 माला, 64 माला, 128 माला तक भी आपको ट्रेनिंग मिल गया है। ग्रैब इट। तीसरा जो है प्रभु आपने निर्जल एकादशी के अंदर ऑलरेडी अपने भक्तों के साथ में किया, और आपका देखो आपकी चेतना क्या हुई है। चेक योर चेतना प्रभु, आप देखो आपकी कॉन्सिस्टेंस में कितना फर्क पड़ता है, कितना आनंद आता है, कितना नरिशमेंट मिलता है। ये देखने के बाद में प्रभु जी ग्रैब इट। मालूम नहीं है आगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हेल्थ इश्यू आएगा प्रभु, फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगे, दूसरे डोमेस्टिक इश्यूज आएंगे, वी डोंट नो प्रभु क्या होगा। टेक इट, दैट्स इट, जस्ट टेक इट प्रभु जी। ये मिल रहा है ले लो। और फॉर्चुनेटली क्या है, संडे होने की वजह से प्रभु दूसरे सब मैटर्स सॉर्टेड आउट हो जाएंगे, कि हम जो है संडे है इसलिए जो है सैटरडे को आराम कर लेंगे। हम आपको सब बता देंगे प्रभु जी किस तरह से करना चाहिए, हमने बड़ा सब सेटअप कर लिया है कि किस तरह से होना चाहिए। तो वो है प्रभु, सैटरडे को आराम कर लो तो हो जाएगा प्रभु। तो मेरा और प्रभु इससे बड़ा चीज है ही नहीं लाइफ में। आई कैन ओनली से वन थिंग, हमने सब घोटाला मारा है, आपका तो पता नहीं होगा, मैंने तो मारा है। कृष्णा जो है अभी जब हमारा मृत्यु आएगा तब कृष्णा अगर बैलेंस शीट लेकर खड़े रहेंगे हमारे पास कि ये तो तू तो नफट ने नालायक मानस છે યાર, બધા ગોટાળા करेला છે, तने केवी तो तने भगवत भक्ति आपको कने भगवत धाम ले जाओ, तेरे को भगवत धाम कैसे लेके जाऊंगा। तो एक चीज का आसरा मिलेगा प्रभु, एक चीज का आसरा मिलेगा अपने को, कि भले कितना भी नफट और नालायक हूं मैं, एक दिन मैंने कृष्णा को पूरा दे दिया, पूरा दे दिया था मैंने, कुछ भी नहीं किया था, खाली कृष्णा ही दिया था, मैंने पूरा कृष्णा को दे दिया था। और मेरे लाइफ के अंदर दूसरा कुछ भी मैंने नहीं किया था। वो एक हरिदास ठाकुर का डिसअपियरेंस डे के दिन मैंने 21 घंटा माला कर लिया है। वो एक आपको इतने सोलेस मिलेगा मृत्यु के वक्त पे प्रभु, इतना बड़ा सोलेस मिलेगा। वो जो है आपको भक्ति के अंदर एक स्टेबिलिटी दे देगा प्रभु। दिस इज पॉसिबल ओनली। और अभी आपको पता होगा प्रभु, जिस दिन हमारी दीक्षा होती है प्रभु, वो दीक्षा के अंदर कितना हमको एक इतना अंदर से आनंद आता है। क्यों आनंद आता है मेजर, कि अभी मेरा लाइफ खाली कृष्णा के लिए है, और एक व्यक्ति मेरे गुरु महाराज मेरा सब पाप लेने के लिए तैयार है, अगर मैं कृष्ण भक्ति में स्टडीली प्रोग्रेस करूं तो वो दिन जो है प्रभु हमारे लाइफ के अंदर बहुत महत्व का होता है। मैं कहूंगा उसी हिसाब से ये दिन भी आपकी लाइफ में महत्व का हो जाएगा। क्यों, कि एक दिन मैंने कृष्णा को पूरा दे दिया है। मृत्यु के वक्त में बहुत सोलेस मिलेगा प्रभु, बहुत सोलेस मिलेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि ये चीज आप अकेले नहीं कर सकते वाले। तो प्रभु जस्ट टेक इट, जस्ट टेक इट। ये चीज जो है प्रभु रेयर है प्रभु। कितने लोग जो है इसके लिए, मुझे याद है प्रभु हमारे घर पे जब भी हम लोग 192 राउंड्स करते थे, मैक्सिमम आया है 2 साल पहले 103 डिवोटी ने अटेंड किया था। लेकिन मुझे याद है प्रभु 103 डिवोटीज में ऑस्ट्रेलिया से डिवोटी जपा करने आए थे, यूरोप से, मेरा ख्याल से यूरोप से आए थे कि नहीं, वो कुछ सेंटर मायापुर से डिवोटी आने वाले थे, वो बेचारा लास्ट मोमेंट में कैंसिल हुआ। वृंदावन से डिवोटी आए हैं, कितने ऑल ओवर इंडिया से डिवोटी आते हैं जस्ट टू चांट 192 राउंड्स। ये जो है प्रभु हमको ये माहौल मिल गया है। आई डोंट नो हाउ एवरीथिंग हैपेंड, लेट अस टेक इट। अभी आपके घर का प्रश्न ये होगा, अच्छा तो लग रहा है लेकिन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। 21 घंटे का सवाल है। अच्छा तो सब लग रहा है, मुझे भी करना है, लेकिन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। प्रभु जी आई टेल यू वेरी वेरी सिस्टमैटिकली सम बेसिक थिंग्स। अगर ये बेसिक चीज आपने बराबर लाइफ के अंदर बराबर फोकस रखा है ना, आई एश्योर, मेरा एश्योरेंस तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है। इसलिए हमारे घर पे यानी ये प्रोग्राम हमारे यहाँ पे तकरीबन 10 या 11, आई डोंट नो 11-12 कुछ है, 10 से ज्यादा है, वो हमारे हर साल हम करते हैं। अगर आपके मन के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, और सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ एक ही चीज है, प्लीज आई रिपीट अगेन एंड अगेन, कि मुझे ना कोई पावर, पोजीशन, नेम, फेम, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
मुझे सिर्फ ये आज के दिन जो है हरिदास ठाकुर जो हमारे नामाचार्य है उसका डिसअपियरेंस डे है। जिस दिन जो है अपीयरेंस और डिसअपियरेंस डे होता है ना, तो उस दिन हमारे आचार्य बहुत बहुत लिबरल होते हैं। मुझे सिर्फ हरिदास ठाकुर से ये याचना करनी है, मुझे वो टेस्ट चाहिए हरिनाम, मुझे सीरियस टेस्ट चाहिए। अगर ये टेस्ट मेरे को हरिनाम का मिल गया तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जबरदस्त स्टेबिलिटी आ जाए। मुझे जो है कहां पर भी, मुझे लाइफ के अंदर कहां पर भी प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, एंजाइटी कुछ भी होगा ना, हरिनाम का सहारा होगा तो मैं ट्रांसलेट कर पाऊंगा। और मुझे वो ऐसा टेस्ट मिल जाए कि मेरे को जो है जब मेरा मृत्यु का समय होगा ना, तब मेरे पास में सब चीज चली जाएगी और मेरे सामने सब चीज घोटाला भी दिखता रहेगा। उस समय के पहले अगर मेरे को हरिनाम का टेस्ट आया होगा ना, तो हरिनाम को मैं इतना पकड़ लूंगा, इतना इतना रियलाइज कर लूंगा कि उसको याद करते करते मुझे देह छोड़ना है। लेकिन वो पॉसिबल कभी है जब मेरे को टेस्ट आ गया है हरिनाम का। तो वो उस दिन जो है सिर्फ वक्त ये कॉन्सियसनेस लेके आते हैं। और अगर आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी मटेरियल थिंग्स, भौतिक चीज, सटल चीज, नेम फेम पावर पोजीशन नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी भौतिक चीज भी नहीं चाहिए मुझे। पैसा के सारी अच्छी पति या पत्नी या घर या ये और ये कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ मुझे हरिदास ठाकुर आपको जो है मुझे प्रसन्न करना है। एक ही वजह से मुझे छोटा सा एक टेस्ट दे दो, आपके जैसे जो टेस्ट में से मुझे 1% भी मुझे को टेस्ट मिल गया ना, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जबरदस्त स्टेबिलिटी आ जाएगी। इफ ये आपकी ये कॉन्सियसनेस है, आई कैन एश्योर यू प्रभु हरिदास ठाकुर आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। इट विल नॉट बी डिफिकल्ट, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। अगर आपके अंदर ये कॉन्सियसनेस है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू प्लीज हरिदास ठाकुर, मुझे वो टेस्ट चाहिए, मुझे वो टेस्ट चाहिए। और हमारे सब आचार्यों देखेंगे आप, सब लोगों ने प्रभु जी वो टेस्ट के लिए याचना किया है, सब लोगों ने। और वो लोग का स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी वो टेस्ट की वजह से हुई है। तो प्रभु इफ यू हैव दिस कॉन्सियसनेस, और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, हम ये याद करके ही जो है आप जपा में बैठना, वरना इट विल बी डिफिकल्ट। आई हैव टू बी वेरी बोल्ड। अगर ये आपका कॉन्सियसनेस बहुत क्लियर है, मुझे सिर्फ हरिदास ठाकुर आपको खाली प्रसन्न करना है। और मैं खाली बातें करने से प्रसन्न नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेरे एक्शन से प्रसन्न करना चाहता हूँ कि आई वांट कृष्णा कॉन्सियसनेस वेरी सीरियसली इन माय लाइफ। आई वांट टू कीप एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी इन माय लाइफ। मुझे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। मैं पक गया हूं यहाँ पे, मुझे समझ में आ गया यहाँ पे मजा नहीं है, खाली भ्रम में था, बहुत किक खा लिया मैंने ये भौतिक दुनिया में। अभी सिर्फ मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए, और कोई भी हालत में आई वांट कृष्णा ना। आई विल डू एनीथिंग बट आई वांट कृष्णा। अगर ये कॉन्सियसनेस के साथ में अगर आप बैठोगे प्रभु, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। टेक माय वर्ड्स प्रभु, आचार्य का बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिलेगा आपको। और फॉर्चुनेटली क्या हुआ है प्रभु जी, कि हमने जो है प्रभु निर्जल एकादशी जो है हमने ये किया। अभी मेरा ये हार्डकोर अनुभव है, निर्जल एकादशी इज मोर डिफिकल्ट देन 192 राउंड्स। अगर आपने निर्जल एकादशी सुबह में 5 बजकर रात को 9 बजे तक साथ में बैठ करके जपा किया है विदाउट टेकिंग एनी वाटर, और हकीकत में फोकस करके किया है प्रभु, तो वो डिफिकल्ट ज्यादा है 192 राउंड्स के वजह से के सामने। क्यों? क्योंकि 192 राउंड्स में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ये रहता है प्रभु कि प्रसाद मिलता रहता है, पानी मिलती रहेगी। वहां पे पानी भी नहीं है, प्रसाद भी नहीं है, और रगड़ना है, और वो भी दूसरे दिन वापस सुबह में 6 बजे वापस पानी मिलने वाला है। प्रभु इट इज डेफिनेटली, निर्जल इज मोर डिफिकल्ट देन 192 राउंड्स। तो अगर आपने निर्जल बराबर किया है तो प्रभु इट विल नॉट बी डिफिकल्ट, इट विल नॉट। ये मेरा अनुभव है प्रभु। जो निर्जल करता है सीरियसली, मैं उनको बोलता हूँ प्रभु यू आर एलिजिबल टू चांट 192 राउंड्स। तीसरा प्रभु जी, हमारे यहाँ पे बोरीवली के अंदर जो भी जपा करना 192 और आते ना, उन्होंने कभी भी किया नहीं। ऐसा मत समझना ये लोग बहुत एक्सपीरियंस है, ये इसमें वो लोग कर सकते, नहीं कर। 95%, इट विल बी मोर देन 95, इट विल नॉट बी लेस। मैं 100% क्यों नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि
जैसा गुड़ाकेश प्रभु और ऐसा लोग बहुत सीनियर आते वो लोग करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग ने कभी भी 192 राउंड्स किया ही नहीं है। नोबडी हैज डन। प्रभु हम लोग सब साथ में ही है, हम लोग सब साथ में, हमने नहीं किया, हम साथ में है, हम साथ में कर लेंगे अगर आपकी कॉन्सियसनेस बराबर है। और दूसरे सब सेट ऑफ रूल्स हम बनाएंगे, आपको किस तरह से रहना है, रात को क्या प्रसाद लेना है, क्या रात को सोना है, वो सब बता देंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सियसनेस शुड बी वेरी क्लियर। आई जस्ट वांट टू प्लीज यू महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी, आई वांट टू प्लीज यू। मुझे अभी वो टेस्ट चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है जब तक मेरे को वो टेस्ट नहीं आएगा मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आने वाली नहीं। गौड़ीय संप्रदाय मीन्स बेसिक थिंग इज चैंटिंग द होली नेम एंड वैष्णव सेवा। अगर ये दोनों चीज बराबर रहेगी तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में जबरदस्त स्टेबिलिटी है। तो प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु कि आप ये कॉन्सियसनेस अगर बराबर रखी है तो प्रभु इट विल नॉट बी डिफिकल्ट, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। टेक इट प्रभु। आगे मालूम नहीं है क्या होने वाला है, क्या पता है, ये सब ये कोविड चलता ही रहता है प्रभु। डेल्टा आया न, फोर्थ वेव आया न, फिफ्थ वेव आया, और दूसरा कुछ ऐसा ही कुछ पैंडेमिक आ गया। कैसे टिकेंगे हम, ये कैसा चलेगा ये सब चीजें, डोंट नो, कुछ पता नहीं चल रहा है। बेहतर है प्रभु जो एकदम अच्छा माहौल बन गया है, अच्छा ट्रेनिंग मिल गया है, संडे है, निर्जल एकादशी ऑलरेडी हमने कर लिया है, हमारा इतना सुंदर माहौल बना हुआ है। टेक इट, टेक इट, सब्जेक्ट टू प्रभु, सब्जेक्ट टू योर कॉन्सियसनेस शुड बी वेरी क्लियर। हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड इवन यू शुड आल्सो हैव दैट थिंग, मेरे को सिर्फ कृष्णा को प्रसन्न करना है। अगर ये होगा तो आप कर सकोगे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्रभु अपना तो प्रॉब्लम है यार, नहीं कर पाएंगे, ये है ना, ये है ना, जो भी आपको लग रहा है, नो प्रॉब्लम प्रभु। हम लोग YouTube जो है उसी समय रात को 2 बजे से हम चालू करेंगे, दूसरे दिन 11 बजे तक 21 घंटा YouTube चला ही रहेंगे। जो लोगों को यहाँ पे नहीं आ सकते हो, दे कैन सिट इन द YouTube, वहां पे कभी भी आओ, कभी भी जाओ, गेट योरसेल्फ ट्रेन, धीरे 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 करके ऊपर आइए। तो उधर भी आपके लिए फैसिलिटीज है प्रभु जी, यू कैन कम ओवर, नो प्रॉब्लम, आप आ जाइए और वहां पे आप करिए। लेकिन यहाँ पे मैं इतना कह सकता हूँ प्रभु, इसकी वजह से आपको एक चीज का कन्विक्शन आएगा, भक्तों का एसोसिएशन से क्या होता है। अगर भक्तों का अच्छा भक्तों का संग होता है ना, तो वो भक्तों के संग के अंदर प्रभु जी क्या मिरेकल होता है लाइफ में। मुझे याद है प्रभु जी, हमारे वहां पे जब भी जपा होता है ना, आई गिव यू एन एग्जांपल, आई बी वेरी बोल्ड नाउ प्रभु टुडे। हमारे ब्रह्मचारी जो है ना प्रभु जी, बहुत ब्रह्मचारी हमारे घर पे आते हैं 192 करने के लिए, वाड़ा से आते हैं, राधा गोपीनाथ मंदिर से आते हैं। उसमें से हमारा एक वेरी सीनियर ब्रह्मचारी है बलदेव प्रभु करके, वेरी सीनियर ब्रह्मचारी जो है हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करते सब, और हर टाइम जो है वो आ जाते हैं। तभी एक बार क्या हुआ, 4-5 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, बलदेव प्रभु जो है रात को 12 बजे आए, अभी 12 बजे रात को 10 बजे आए, अभी 10 बजे आए, बहुत मंदिर का सब मैनेजमेंट का काम करके 10 बजे आए। तो उनको खाली सोने को खाली 2-2.5 घंटा ही मिला, और पूरा दिन का हेक्टिक लाइफ था उनका। तो फिर उन्होंने जैसा 2:30 बजे 2 बजे, अरे जो 10 बजे आए तो 2 घंटा आराम से, कुछ 2 घंटा की नींद मिली होगी। 12-12:30 बजे उठ जाना पड़ा, स्नान मान करके अब 2 बजे जपा चालू किया। तो बलदेव प्रभु जी मुझे 2 बजे बता दिया कि आनंद वृंदावन मैं नहीं कर पाने वाला हूँ आज, अब मेरा आउट ऑफ द कैपेसिटी है कि जब 2-2.5 घंटा सोया हूं मैं, और पूरा दिन का मेरा हेक्टिक लाइफ हुआ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो है अभी 21 घंटा जपा मेरे से आउट ऑफ द क्वेश्चन है। मैंने उनको सिर्फ यही बताया कि आप बैठे रहो, चिंता मत करो, हमने 2 से 4 सब भक्त लोग घर पे करने वाले हैं, 4 और 4:30 के बीच में भक्त लोग आ जाएंगे। हम लोग तो अभी घर पे कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग अभी तक आए नहीं है, बाहर के लोग 4 और 4:30 के बीच में आ जाएंगे। प्रभु जी उन्होंने मेरे साथ में बैठ के मेरा हाथ पकड़ते पकड़ते उन्होंने 2 से 4 बजे तक खाली सोला माला किया, और नींबू का पानी दिया था उनको, नींबू का पानी पीते रहे। 4 बजे जैसा, 4 और 4:30 के बीच में जैसा डिवोटीज आ गए घर पे, और वो जो माहौल देखा, सब फायर्ड अप है, सबको पता है अभी अभी जो बैठे हैं वो रात को 11 बजे तक कोई जाने वाला नहीं है। यहाँ पे आए हुए सब पकड़ करके बैठने वाले, कोई जाने वाला नहीं है। तो ये सब भक्तों का माहौल देख करके प्रभु जी इतना इंस्पिरेशन मिल गया, इतना सपोर्ट मिल गया ये भक्तों के साथ में बैठ करके। प्रभु यू विल बी शॉक्ड टू नो, बलदेव प्रभु मेरे साथ में बैठते थे,
रात को 11 बजे जब उनका 192 राउंड खत्म होने के बाद में इतना हक करके रोने ही लगे सीधा। कि मुझे आज समझ में आया आनंद वृंदावन के भक्तों के एसोसिएशन से क्या फर्क पड़ गया है। जो व्यक्ति जो है 12 बजे जो है 1-2 बजे जब जपा करने बैठता था तब लग रहा था कि मैं एक आगे 16 माला से आगे खींच नहीं पाऊंगा। ये भक्तों का संघ के मेंबर को 192 तो मैंने किया, लेकिन आज अभी तुम बोलेगे ना जपा और ज्यादा करने बैठो तो अभी भी मैं ज्यादा जपा करने सकता हूँ। This is the potency of association of sincere, committed, focused devotees। हमको ये माहौल इधर यहाँ बनाएंगे, हम बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग की कृपा होगी तो, कि वो भक्तों का संग के वजह से जो है प्रभु हम खींच पाए। इट विल बी पॉसिबल। और मैंने देखा है प्रभु जी ऐसे भक्त हैं जो 192 राउंड्स करने के बाद में जब हमारे घर से जब जाते हैं रात को 11 बजे, तो जाते जाते जो है प्रभु बोल के जाते हैं कि प्रभु अगर आप बोले तो अभी पूरी रात भी बैठ करके और जपा कर सकता हूँ। क्योंकि इतना इतना अंदर से नरिशमेंट मिल गया होता है उसके जीवन में, इतना अंदर से कृष्ण कॉन्शियस से इतना फोकस और फिक्स्ड अप हो गया रहता है कि प्रभु इतने फायर अप हो जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, उसको एक सेटिस्फेक्शन उसके लाइफ में आता है, मैंने कृष्णा को मेरी कुछ तो सिंसियरिटी बताई, कुछ तो मैंने बताया कृष्णा को कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को अभी सीरियसली लेना चाहता हूं। तो प्रभु मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर आपके पास पॉसिबल है तो प्लीज एक्सेप्ट करिए। अगर प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, डर लग रहा है, तो मेहरबानी करके मत आना। क्योंकि जो है आपको एक चीज याद रखना है, अगर आप ये जूम के अंदर आते हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अच्छी तरह से हृदय दे करके, कमिटमेंट दे करके ही जो है 192 राउंड्स करेंगे। रोते हुए, रगड़ते हुए, खाली धक्का मारते हुए उससे जो है दूसरे डिवोटीज को जो है प्रभु जी उसका उत्साह बिगाड़ने का हमारा कोई हक नहीं है। हम दूसरे डिवोटी को मदद नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको डिस्टर्ब करने का हमारा कोई हक नहीं है। हाँ, हो सकता है प्रभु आपको डिस्टर्ब होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको आपकी तरफ से इतना उत्साह अंदर से होना चाहिए कि मैं कोशिश करके निकलूंगा। अगर ये है तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको लग रहा है मैं किधर फंस गया, अभी निकल भी नहीं सकता हूँ, रह भी नहीं सकता हूँ, ऐसी कॉन्शियसनेस होगी तो प्लीज आप यूट्यूब में चले जाना, विल नॉट बी प्रॉब्लम। लेकिन प्रभु अगर इधर आए हो तो वही निर्धार करके आना है, दिस इज द डे व्हिच इज ओनली फॉर कृष्णा, नथिंग एल्स। दिस डे इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर कृष्णा। और फॉर्चुनेटली प्रभु जी हमारा क्या भाग्य है, संडे है, थोड़ा तो अच्छा है, संडे है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वीकेंड जो है आपको सैटरडे मिल रहा है, सैटरडे में आप पूरा सब तैयारी कर लो, आराम कर लो, बराबर रेस्ट ले लो और संडे को पूरा सेवा कर लो, पूरा अच्छी तरह से रात को। प्रभु जी मैंने ऐसे डिवोटी देखे हमारे घर पे जो 192 राउंड्स भी करते और विदाउट वाटर करते। मैंने बोला बाप रे भाई, हद हो गया तुम्हारा तो यार, निर्जल से भी कहा निकल गया आगे। और अनफॉर्चुनेटली वो डिवोटी इधर भी आता है, आई विल नॉट मेंशन हिज नेम। वो डिवोटी जो है प्रभु 192 राउंड्स भी करता है विदाउट वाटर। और फिर जवान लड़का था तो मैं उसको सेवा में लगाते रहता था, चलो ये क्योंकि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब देते तो उसको सेवा में लगाता था। वो सेवा भी करता था, तो उसकी सेवा की वजह से उसका जपा खत्म नहीं हुआ, पानी भी नहीं पिया। और फिर वो घर पे जाकर के वापिस जो है उसकी बाकी की माला जो है करके वो 11 बजे खत्म हुआ, 11:30-12 बजे घर पे पहुंचा, अगर वापिस 4 बजे तक उसका खत्म हुआ 192। और फिर स्नान करके गया, स्नान करने गया और फिर वापस स्नान करके थोड़ा प्रसाद लेकर के दूसरे दिन की माला खत्म करके फिर जॉब में गया। मैंने बोला बाप रे क्या डिवोटी है भाई, क्या डिवोटी का कॉन्शियसनेस है। और फिर मुझे पता चला तो मैंने उसको टेलीफोन करके बोला प्रभु आपने ये किया, मुझे पता भी नहीं यार, मैंने अपराध किया आपके ऊपर, सेवा ही क्यों मैं आपको दिया। क्योंकि प्रभु जी इट्स अ ब्लेसिंग, आई एम एंजॉयिंग, क्योंकि हरिनाम हृदय में फिक्स हो गया था, हृदय में कृष्ण आ गए थे भाई। परम दृष्टवानी वर्तते, वो हाई टेस्ट मिल गया था भाई। और वो हाई टेस्ट की वजह से जो है प्रभु जी दे आर बीन कंप्लीटली सो फायर्ड अप, सो फायर्ड अप। तो प्रभु वी आर हैविंग दिस पूरा माहौल बनाया है। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है प्लीज कम। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं दूसरे को डिस्टर्ब करूंगा, मैं खींच नहीं पाऊंगा, तो यूट्यूब में चले जाइए। हाँ, इधर रहने का है, अगर हो सकता है प्रभु आपको इस पे तकलीफ होगी, लेकिन हमने इस तरह से प्लानिंग किया है ना प्रभु, आपका उत्साह बनाया रहेगा। वी विल डिस्कस नाउ एवरीथिंग। मैंने जो है विपुल प्रभु ने मेरे को सब अच्छा भेज दिया है कि इस तरह से आप डिस्कस कर लो।
तो जो है प्रभु मैंने सब पॉइंट्स जो है हम लोग ने बना करके रख दिया है, तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग। प्रभु जी आपको बता देते हैं कि किस तरह से हम रखना चाहते हैं। पहला तो जो है प्रभु, वी विल बी वेरी क्लियर कि जो है आप लोग जो भी आएंगे वो सब लोगों को रविवार के दिन 2 बजे, रात को 2 बजे 2 AM 2 बजे के पहले आपको इधर आ जाना पड़ेगा। हाँ, हम 2 के बदले 2:15 बजे तक हम डेडलाइन देंगे, लॉगिंग बंद हो जाएगा। 2 बजे से लेकर के प्रभु जी हम जो है हमने एक कैलकुलेशन रखा है 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर 16 माला होती है, तो जो है प्रभु 7 घंटे के अंदर 64 माला होती है। 192 राउंड 7 into 3 21 आवर्स होता है। तो हम 2 बजे चालू करते हैं तो रात को 11 बजे जो है 21 घंटा खत्म होता है। तो हम जो है वो हिसाब से जो है हमने 21 घंटा गिना है। नो डाउट जब लास्ट में जब माला होती है ना, जब थर्ड सेशन या सेकंड सेशन में होता है ना, उसके अंदर स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली जपा करते हो ना, तो उसमें स्पीड बढ़ जाती है। तो वो जो है हमको तकरीबन 1.5-2 घंटा जैसा पूरा ओवरऑल जो है वो स्पीड पकड़ लेने की वजह से हमको मिल जाता है। उसके लिए हमने सब प्लानिंग किया है। लेकिन एक रूल बहुत क्लियर रहेगा प्रभु, जो भी डिवोटी रात को 2 बजे आया है उसको जो है या तो 192 राउंड होना चाहिए या तो रात को 11 बजना चाहिए। 2 में से एक चीज नहीं होता है तब तक वो डिवोटी जा नहीं सकेगा। क्योंकि जो है प्रभु ये अगर ये रूल नहीं होगा तो जो है दूसरे डिवोटी का उत्साह बिगड़ जाता है। सब लोगों को हमको साथ में रखना है और सबको पता चलना चाहिए अभी ये लोग सब मेरे साथ में ही है, सब कोई जाने वाला नहीं है। उसको देख करके, उसका उत्साह देख करके मेरा भी जपा खत्म हो जाएगा। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी डिवोटी हूसोएवर कम्स, दे हैव टू कम एट 2 o'clock। अभी किस तरह से आगे का दिन भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से प्लानिंग करना है। तो 2 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक 21 घंटा हम साथ में बैठ करके जपा करेंगे। दूसरा प्रभु जी हमको जो है यू हैव टू कम इन वैष्णव ड्रेस। माता जी और प्रभु जी मेहरबानी करके, दिस इज नॉट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, दिस इज अ वैष्णव रिलेशनशिप। मेहरबानी करके बहुत अच्छा कपड़ा ने बहुत ये नहीं, हमको तुमको वैष्णव रिलेशन, वैष्णव उत्साह देखने का है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है खास करके यंग माता जी को, दे शुड बी हैविंग ए वैष्णव रिलेशनशिप एंड वैष्णव ड्रेस। उनको देख करके वैष्णव एक कृष्णा का उत्साह आना चाहिए, नहीं तो उसका माइंड डिविएट होना चाहिए। तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, इट शुड बी ए वैष्णव अटायर और with tilak and everything, so that people should be able to remember Krishna by watching you, वरना it will be difficult। so पहला। दूसरा आपको वैष्णव के साथ में है। फिर जो व्यक्ति ने नाम दिया है वो व्यक्ति हमेशा उधर रहना ही चाहिए। हम आपको थोड़ा कंसेशन देंगे, वो बता दूंगा मैं। वो व्यक्ति जो है प्रभु जी वहां से निकलना नहीं चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, वो नाम डालेंगे लेकिन दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है, ऐसा भी होना चाहिए। वो व्यक्ति को 192 खत्म करना है। तो हाँ, उसके साथ में उसके फैमिली मेंबर्स कैन ज्वाइन दैट, नो प्रॉब्लम, बढ़े उसमें कोई वादा नहीं, लेकिन वो व्यक्ति को खत्म करना है। दैट पर्सन हैज टू अटेंड एंड हैज टू कंप्लीट हिज 192 राउंड्स। हाँ, उसके लिए हम थोड़ा कंसेशन देने वाले हैं कि थोड़ा बहुत अगर बीच में जो है आपको खड़ा होना है, आपको वॉशरूम जाना है, आपको फ्रेश होना है, आपको बात लेना है, क्योंकि 21 घंटे का सवाल है, तो प्रभु हमने 2 टाइम आपको आधा घंटे का टाइम देंगे हम आपको। वो आधा घंटे के अंदर प्रभु जी आपको वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, बात लेना है, थोड़ा दूसरी कोई एक्टिविटीज करना है, किसी को फोन कॉल वो कुछ भी कर लेने का है, वो आपको 21 घंटे में 2 टाइम आपको आधे आधे घंटे का टाइम मिलेगा। लेकिन उसमें वो याद रखेगा प्रभु, आपका जपा जो है कवर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो 1 घंटा जाने की वजह से 192 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो प्रभु वो 2 टाइम हम आपको देंगे, लेकिन एक चीज कंपलसरी रहेगा कि वो व्यक्ति हमेशा सामने ही रहना चाहिए जिसने नाम दिया है। दूसरा देखिए प्रभु जी, हम आपको जो है हमारी पूरी ये रहता है प्रभु, हमने ये अनुभव किया पहले, हमने भी भूल किया था कि हमने भूल ये किया था प्रभु के हम जो है शुरुआत से ही अच्छी तरह से सब वैष्णव आए हैं, इतना 192 करने वाले हैं, तो उसकी वजह से जो है प्रभु हम अच्छी तरह से सबको प्रसाद देते जाते थे। ब्रेकफास्ट भी अच्छा देंगे, लंच भी बहुत हैवी देते थे, डिनर भी अच्छा देते थे, इवनिंग में कुछ भी ऐसा बहुत हैवी प्रसाद देते थे। तो हमने बहुत डिवोटीज ने आकर के हमको कंप्लेन किया
कि प्रभु इससे हमारा जपा बिगड़ जाता है। इसलिए मेरा हम लोग ने अभी ये नक्की किया है कि पहला 64 राउंड 7 आवर्स में होता है, यानी 2 से 9 बजे तक होगा, और दूसरा 64 राउंड 9 से वापिस 7 घंटे का होता है, यानी 4 बजे होता है। तो प्रभु हम ये पहला जो है, जो 2 बजे चालू करेंगे ना, तो पहले 5 घंटे के बाद में यानी 7 बजे जो है, आप दूध जैसा कुछ ले लेना। प्रभु जी जितना हो सके उतना पेट लाइट रहेगा, आलस कम आएगा और आप जपा बराबर कर पाओगे। तो 7 बजे के आसपास यू कैन टेक सम ग्लास ऑफ मिल्क और लिटिल बिट प्रसाद, लिटिल बिट यानी बटेटा पवा जैसा है या उपमा है, कैसा कुछ लाइट, इडली जैसा कुछ है, लाइट लेना। प्रभु ज्यादा मत खा लेना, ज्यादा खाओगे तो वहां पे सो जाओ, क्योंकि आगे जो है वैसे भी 2 बजे उठे, 1 बजे उठे हैं, 12, 12:30, 1 बजे उठे हैं, तो आप ज्यादा मत लेना प्लीज। तो 5 बजे, अरे 2 बजे से 7 बजे हम एक थोड़ा ब्रेकफास्ट का गैप देंगे आपको, और फिर 7 बजे के बाद में दूसरा 5 घंटा यानी 12 बजे प्रभु हम वापिस आपको खिचड़ी खिलाएंगे। खिचड़ी खाना चाहिए आपको, एकदम लाइट खिचड़ी, डोंट टेक हैवी प्रसाद, लाइट खिचड़ी। हमारे इस्कॉन में खिचड़ी बहुत फेमस होती है, खिचड़ी खा लेने का थोड़ा। और फिर 4 बजे आपको लंच लेना है। द मेन रीजन इज दिस वे प्रभु, 4 बजे लंच लेने से पहले क्या हो जाएगा प्रभु, आपका 2/3 जपा खत्म हो गया होगा, 128 राउंड्स विल बी ओवर। तो प्रभु वो आलस जो है ना वो दब जाएगा, और उसके बीच में आपको एक दूध या थोड़ा बहुत इडली ऐसा कुछ 5 घंटे के बाद में मिला, दूसरे 5 घंटे के बाद में खिचड़ी मिल गया, तो जो है प्रभु यू कैन सस्टेन योरसेल्फ। 4 बजे आपको लंच लेना है। हम लंच के लिए आपको टाइम देंगे 15 मिनट, वो 15 मिनट के अंदर आपको लंच ले लेने का है, और वो 15 मिनट में वापिस इधर आकर के बैठना है। लंच मेहरबानी करके लाइट ही लंच लेने का है, लाइट, वेरी लाइट लंच, और उतना ही खाना जितना आपको बस सफिशिएंट है और आप खींच सको, वो हिसाब से होना चाहिए। तो प्रभु आपको जो है वो 4 बजे हम रखेंगे। फिर 4 बजे के बाद में फिर आपका खाली बैलेंस 130 64 राउंड बचा रहेगा। तो प्रभु हम लोग फिर रात को फिर 4 बजे से लेकर के रात को 9 बजे हम आपको वापस डिनर का कुछ देते जाएंगे। डिनर में जो है प्रभु वेरी लाइट डिनर, वेरी वेरी लाइट डिनर। लाइट डिनर के अंदर जो आपको, अभी मुझे पता नहीं, आप लोग सब लोग अलग अलग प्रांत से आते हो, कोई साउथ इंडियन भी है, कोई नॉर्थ इंडियन भी है, हमारे गुज्जू लोग भी है, तो जो है पता नहीं है, लेकिन ऐसा लाइट चीज लेना कि जो वापिस सस्टेन कर पाए रात को 11 बजे तक, तो वो हिसाब से रहेगा। अभी हम आपको जो है वो सुबह में जो है, सुबह में हम खाली 5 मिनट ही देंगे दूध के लिए। दूध के लिए बहुत टाइम नहीं देना चाहिए हमको। हम जो है आपको 10 मिनट देंगे प्रभु जी आपको खिचड़ी खाने के लिए, और फिर जो है प्रभु प्रसाद लंच के लिए हम 15 मिनट देंगे आपको, और शाम को डिनर के लिए 10 मिनट देंगे। उतना टाइम आपको देंगे। उस समय जो है प्रभु आप, हम जो है रेगुलरली बीबी गोविंद महाराज या माधव प्रभु जो हमारे बहुत सुंदर कीर्तनीय है, उस समय सम वेरी नाइस जो है जो कीर्तन रहेगा, वो कीर्तन विल प्ले एट दैट टाइम, जिससे जो है वो कॉन्शियसनेस बराबर बनी रहे, वो उस समय किया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि ये टाइम पे आपको बैठ जाना है। प्रभु यू शुड नॉट मिस अ सिंगल टाइम, यू शुड कम एंड सिट एट दैट टाइम। लेट होने का फिर अलाउड नहीं करेंगे प्रभु जी, विल नॉट अलाउ इट, विल बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस थिंग्स प्रभु। क्योंकि वो जो है खींचने, दूसरे लोग जो है बैठे नहीं देखते ना, उनको लगता है ये भी खड़ा हो गया तो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ प्रभु। की हमारे घर पे क्या होता था, हम सब साथ में होते थे ना, तो प्रभु सब कंट्रोलिंग बहुत ईजी था। हम लोग मॉनिटर रखते थे और वो लोग कंट्रोल करते रहते, कोई उल्टा सीधा जा ही नहीं सकता था। क्योंकि अभी हम लोग तो घर पे तो नहीं रख सकते, हम लोग का क्लब हाउस है उसमें रखते हैं, तो क्लब हाउस में हमारा बहुत बड़ा हॉल है, तो सब साथ में बैठना पड़ता है, तो प्रभु कोई उधर उधर भाग नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु अभी क्या है, हम लोग सब पूरे दुनिया में बैठे हुए, तो थोड़ा कंट्रोलिंग में तकलीफ हो रही है, बट वी आर वेरी क्लियर प्रभु, हम लोग जो है बराबर इसे देखना पाएगा। वी विल टेल यू हम लोग ने क्या रूल बनाया है, और बराबर कंट्रोलिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा आपसे पहले से रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज फॉलो द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली, देन ओनली दे पूरा माहौल बनेगा प्रभु। एक चीज याद रखिएगा, यू आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंकरेजिंग अदर डिवोटीज टू चांट 192 राउंड्स, and please don't become a disturbance to them, please don't become a disturbance, you are doing a big अपराध। सॉरी प्रभु, आप अपराध कर रहे हो उनके साथ में कि जो है प्रभु आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हो।
प्लीज प्रभु जी, एक सब भक्त लोग पहली बार लाइफ में कर रहे हैं, मेजोरिटी लोग, उसको डिस्टर्बेंस मत करना भाई, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर लोगे प्रभु। सो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, उसके अंदर बराबर पकड़िएगा। दूसरे दिन जो है प्रभु हम जपा नहीं रखने वाले हैं, सो दैट पीपल विल बी रिलैक्स। क्योंकि क्या होता है 11 बजे रात को जपा हम खत्म करेंगे, और रात को 11 बजे में भी ऐसे डिवोटीज रहेंगे जो लोग का रात को भी 192 खत्म नहीं हुआ है। तो प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है, रात को अगर खत्म नहीं हुआ तो घर पे जा कंटिन्यू करके खत्म करना। लाइफ में कभी भी कब करने वाले हो भाई? अगर नहीं हुआ है तो पूरा करके ही सोना, वरना सोना बनता है। इतना पूरा किया है तो हमारे गुजराती में कहते हैं ना, हाथी नो हाथी निकली को ना पूछना, इस समय जैसे हाथी अंदर ना हो जाए। तो वह हाथी निकल गया, अभी थोड़े के लिए क्यों रुकते हो? इसमें पूरा खत्म ही करना, अगर जिसका नहीं हुआ है वो। इसलिए जो है वो हेक्टिक हो जाने की वजह से हम जो है प्रभु दूसरे दिन जो है सुबह में जपा नहीं रखने वाले, जिससे डिवोटी को पूरा रेस्ट मिल जाए। यानी मंडे को सुबह में दिन लौट की पे जपा। अभी जो डिवोटी को जॉब में जाना है मंडे को, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सब डिवोटीज को प्रभु, कि वो जो जॉब में जाना है ना, क्योंकि सैटरडे संडे तो उनको छुट्टी मिली हुई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मंडे को जो है प्रभु जॉब में जाना है तो जाइए, लेकिन वो सेकंड हाफ से जाइए, फर्स्ट हाफ मत जाइए प्रभु। फर्स्ट हाफ नहीं जाने से क्या हो जाएगा प्रभु, आपका अगर रात को नींद, आपने रात को लेट भी जपा खत्म किया, फिर आपको जो है जो 21-22 घंटा जो है आपने प्रभु, आई जस्ट बेल बजी है, मैं थोड़ा दरवाजा खोल लेता हूँ, 2 मिनट। ऑनलाइन में 200 लोग बैठे हैं मेरे पास सामने, इससे टाइम पे आ गए ना, 1500 रुपये लो, अभी 280 रुपये देना है ना। वहाँ पे 300 रुपये। Hare Krishna. In the interest of time, till Anand Vrindavan Prabhu joins us back,
मैं आप लोग को थोड़े से रूल्स समराइज कर देता हूँ अभी तक, और क्या-क्या टेक्निकल कंसिडरेशंस है वो बता देता हूँ। तो डिवोटीज को 2 बजे से 11 बजे तक रहना पड़ेगा, जैसे प्रभु जी ने ऑलरेडी बताया। आपका वीडियो हर समय ऑन रहना चाहिए और आप हर समय दिखाई देने चाहिए। कई बार डिवोटीज के रूम में प्रॉपर लाइट नहीं होता, स्पेशली रात को 2 बजे चालू करेंगे तो कई बार डिवोटीज अंधेरे में चालू करेंगे, वैसा ना करें। अपने रूम में लाइट जलाएं ताकि आप हमको कैमरे में दिखाई दें। तीसरा, कोई भी दूसरा एंगेजमेंट ना रखें। मतलब ऐसा ना हो कि हमारा टेंपल में सेवा है, हमें यहाँ जाना है। सिर्फ इमरजेंसी एंगेजमेंट अलाउड है, जो आपको पहले से नहीं पता, कुछ इमरजेंसी हो गया, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो केस हम समझेंगे। आप अपनी टीम सेवक को या मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो दैट हम उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन पहले से अगर आपका कोई एंगेजमेंट है, तो आप या तो यूट्यूब पे जाइए या उस एंगेजमेंट को कैंसिल करिए। चौथा, जैसे प्रभु जी ने बताया, किसी भी कई सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं जहां आपको थोड़ा ज्यादा ब्रेक लेना पड़े। जैसे आपको टॉयलेट वगैरह जाना है, प्रसाद का ब्रेक है, या कुछ भक्त बीमार हैं उनको दवाई लेना है, या ऐसा कुछ भी जरूरत पड़ता है, तो आप आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक ना लें, दिन में 2 बार। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अभी आधे घंटे का मुझे ब्रेक मिल गया तो अब मैं आधे घंटे के बाद ही वापस आऊंगा, आधे घंटे का मेरा फ्री टाइम है। हमारा जो मन है वो जप में लगना चाहिए। अगर हमारा काम 10 मिनट में खत्म हो गया तो 10 मिनट के बाद फटाफट से वापस आकर हम जप में बैठेंगे। हम पूरे फ्री टाइम को यूटिलाइज करने की बजाय जो हमारा जूम में बैठने का टाइम है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने का कोशिश करेंगे। पांचवा, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आती है, जैसे मैंने बताया, अगर आपका फोन गर्म हो गया, इंटरनेट खत्म हो गया, फोन बंद हो गया, खराब हो गया, कोई भी परेशानी हुई, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने टीम सेवक को इन्फॉर्म करना होगा। जो भक्त फोन से ज्वाइन करेंगे, अगर उनको कोई कॉल आता है, या फिर अगर वो कोई दूसरे एप्लीकेशन पे जाते हैं, या व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, या फेसबुक वगैरह पे तो खैर नहीं जाना चाहिए, उस केस में आपका वीडियो ऑफ हो जाएगा। आप शायद डिस्कनेक्ट भी हो जाए जूम से। आप कोई भी बाहर का फोन उठाने से पहले आप उनको डिस्कनेक्ट करें, अपने टीम सेवक को इन्फॉर्म करें कि मुझे एक फोन लेना है, इंपॉर्टेंट कॉल है, शायद 10 मिनट लगेगा मुझे, 10 मिनट तक मेरा वीडियो ऑफ रहेगा। उसके बाद जिनका भी फोन आ रहा है, अगर इमरजेंसी है तो आप कॉल बैक करिए। टेक्निकल चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस बार जो भी बड़ा जपा रहेगा, 64 राउंड, 192 राउंड, या ऐसा कुछ भी रहेगा, तो उसके लिए हम सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और सिर्फ उसी के अंदर जूम आईडी शेयर की जाएगी। आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ तभी ऐड किया जाएगा जब आप मुझे एक पर्सनल मैसेज भेजेंगे। वो दूसरे नंबर पर होगा, मेरा नंबर चेंज हुआ है, एक सेपरेट नंबर लिया है मैंने जो सिर्फ इस जपा प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए है। उस पर आपको एक सेपरेट मैसेज भेजना होगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी इन्फॉर्मेशन दी है और अभी आपको पीपीटी में भी दिखाऊंगा मैं। दूसरा, इस सेवा को मैनेज करने के लिए हमें कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत होगी जिनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी है और जो लैपटॉप से ज्वाइन करने वाले हैं। वैसे तो मैं सब भक्तों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जिनके पास भी लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो लैपटॉप से ही ज्वाइन करें, क्योंकि फोन में काफी डिस्टरबेंस रहेगा, आपको कॉल्स आ सकते हैं और काफी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चार्जिंग का प्रॉब्लम रहता है, फोन गर्म होने का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए जिन भक्तों के पास भी लैपटॉप है वो प्लीज लैपटॉप से ज्वाइन करें। आपको एक वॉलंटियर असाइन किया जाएगा। जब भी मुझे वॉलंटियर्स के नाम आ जाएंगे तो पूरी लिस्ट बनेगी और आपको एक वॉलंटियर असाइन करा जाएगा और आपका लॉगिन नेम थोड़ा स्पेशल होगा। जैसे मेरा नाम है विपुल अग्रवाल और मैं मुंबई से हूँ, तो मेरा लॉगिन नेम होगा विपुल अग्रवाल मुंबई। और उससे पहले जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे 1.2 विपुल अग्रवाल मुंबई, इसका मतलब ये है मैं पहले ग्रुप में हूँ, ग्रुप नंबर 1। 1.2 मतलब मैं उस ग्रुप का दूसरा डिवोटी हूँ। तो ऐसे हम 20-20 डिवोटी के ग्रुप बनाएंगे, डिपेंड करता है कितने हमारे पास डिवोटीज चैंटिंग के लिए रजिस्टर करते हैं। अगर 100 डिवोटीज रजिस्टर करते हैं तो हम 5 ग्रुप बनाएंगे और हर ग्रुप में 1 से लेकर 20 तक आपका नंबर होगा, 1.1, 1.2 अप टू 1.20। और उस ग्रुप को एक टीम सेवक मैनेज करेगा जो आपको हर समय देखते रहेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ है तो आपसे बात करेंगे और आपको किसी भी तरह की तकलीफ है तो आप उनका नंबर नोट करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको इंटरनेट रिचार्ज का
पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंटरनेट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं रिचार्ज कराऊंगा, पहले से आप रिचार्ज कराइए। काफी प्लान्स आते हैं, 12 GB 30 GB के प्लान्स हैं रिलायंस जियो के, उस सबकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप 1 या 2 दिन पहले रिचार्ज करके रखें। उन प्लान्स की वैलिडिटी कई बार 28 दिन तक होती है, तो मेरे ख्याल से 150 रुपए का प्लान आता है, वो आप पहले से रिचार्ज करके रखें अगर आप मोबाइल डेटा यूज करते हैं तो। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है तो फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं है। और सजेशंस, पहले रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। हम प्रोग्राम के अंदर जोर लगाने की कोशिश करेंगे, हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारी बॉडी की अपनी लिमिटेशंस हैं। आप उसका ध्यान रखिए, उसका आदर करिए, उसका रेस्पेक्ट करिए, उससे लड़ाई ना करिए। आपकी बॉडी की जो भी लिमिटेशन है, जैसे बॉडी को जितना भी रेस्ट चाहिए, प्रसाद चाहिए, वो उसको प्रॉपर मात्रा में आप पहले से देकर रखें। पिछला हफ्ता थोड़ा फिजिकली लाइट रखें। अगर आपकी बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस रहेगा पिछले हफ्ते, तो कई बार वो स्ट्रेस को जाने में 2-4 दिन लग जाते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। सैटरडे को शाम को 6 बजे तक सो जाइए, जिस तरह जोगू जी ने बताया, जितना हो सके। हम ऐसा रूल करके नहीं बता रहे हैं, पर जितना हो सकेगा उतना आपको भी जप में फायदा होगा और दूसरे भक्तों को भी आपसे उत्साह मिलेगा। प्रसादम हल्का रखिए, 6 बजे से पहले प्रसाद लीजिए, 6 साढ़े 6 तक सो जाइए, ताकि आपको कम से कम 6 से 7 घंटे का रेस्ट मिले। आप 12:30-1 बजे के आसपास उठ जाएं। मीटिंग में आपको 2 बजे से पहले जुड़ना पड़ेगा। किसी भी इमरजेंसी के लिए हम लॉग इन टाइम जो मीटिंग लॉक करेंगे वो 2:30 पर लॉक करेंगे, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि मीटिंग 2 बजे ही लॉक हो रही है। आप उसको आधे घंटे को बफर मानकर मत चलिए कि 2:30 बजे तक का टाइम है तो मैं 2:25 पर ही आऊंगा या 2:30 बजे ही आऊंगा। कोशिश करिए कि आप 2 बजे से पहले आ जाएं। यूट्यूब लाइव 1 बजे चालू हो जाएगा रात को। तो और मीटिंग रूम, जो भी भक्त सबसे पहले आएगा वो मीटिंग रूम चालू कर सकता है। तो 1 बजे से पहले भी अगर कोई भक्त 12:30 बजे भी उठ गए और 12:30 बजे जब चालू करना चाहते हैं तो भी मीटिंग चालू हो सकती है 12:30 बजे। तो 2 बजे से पहले सब भक्त कृपया आ जाएं। इसके अलावा आपको जो व्हाट्सएप मुझे भेजना है, तो प्रभु जी ये 192 राउंड्स के अलावा भी हम 64 राउंड्स राधाष्टमी के दिन और बलराम जयंती के दिन प्लान कर रहे हैं। बलराम जयंती इज ऑन रक्षाबंधन डे 22 अगस्त, नेक्स्ट संडे को हम 64 राउंड करेंगे, और ये पहला ऐसा 64 राउंड होगा जिसमें मीटिंग लॉक की जाएगी। और इसका जूम आईडी सिर्फ उन्हीं डिवोटीज के साथ शेयर किया जाएगा जो इसके स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप पर होंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा और संडे को 64 राउंड खत्म होने के बाद ये व्हाट्सएप ग्रुप खत्म कर दिया जाएगा। तो जब भी हम ऐसा 64, 128 या ऐसा बड़ा जब करेंगे जिसके अंदर मीटिंग लॉक होगी, उसका एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। जो डिवोटीज इंटरेस्टेड हैं वो अपनी डिटेल्स देंगे, और जब खत्म होने के बाद वो ग्रुप डिलीट कर दिया जाएगा। आपको ये डिटेल्स भेजनी है, नेम, आपका नाम, आप किस शहर से हैं, और आप लॉगिन नेम क्या रखने वाले हैं। भक्तों को अपना लॉगिन नेम प्रॉपर रखना है। अगर आपका नाम विपुल अग्रवाल है, मेरी बेटी का नाम कामाक्षी अग्रवाल है, मेरी बेटी ने पिछले दिन अगर स्कूल का क्लास अटेंड किया है, तो ऐसा हो सकता है मेरा नाम गलती से कामाक्षी अग्रवाल करके लिखा हुआ आ रहा हो, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको चेंज करके अपना नाम वापस विपुल अग्रवाल मुंबई करूं। तो आप क्या लॉगिन नेम रखने वाले हैं। कई बार 2 डिवोटी साथ में जब कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, लॉगिन नेम मोस्टली हस्बैंड का रहता है। अगर वाइफ रजिस्टर कर रही हैं तो वो बताएं कि हमारा लॉगिन नेम क्या होने वाला है। और आप किस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, बलराम जयंती के लिए, राधाष्टमी के लिए, हरिदास ठाकुर डिसअपीयरेंस के लिए, 192 राउंड्स के लिए, तो इन सब के लिए आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऐसा प्रोग्राम जो होगा पहला, वो अगले संडे बलराम जयंती के दिन होगा। उसके लिए आप मुझे ये 4 इन्फॉर्मेशन सेपरेटली व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर आपको, ये नया नंबर का ध्यान रखिए, 8591893822। आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप भेजना है। जिन भक्तों का इस नंबर पर व्हाट्सएप आ जाएगा और वो जैसा भी बताएंगे कि मुझे बलराम जयंती के दिन जुड़ना है या हरिदास ठाकुर अपीयरेंस डे के दिन, डिसअपीयरेंस डे के दिन जुड़ना है, मैं उनको अकॉर्डिंगली उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और मेरा नंबर मैं अच्छे से डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये नंबर आप सब नोट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं पुराना नंबर, या फिर पुराना नंबर रखना चाहें तो रख सकते हैं, वो मेरा पर्सनल नंबर होगा। लेकिन जपा प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर करिए। इसका एक महत्वपूर्ण रीजन ये भी है कि शायद अगले महीने से मुझे जॉब पर जाना पड़ेगा। वहां पर मेरा पर्सनल फोन नंबर लैंडलाइन पर फॉरवर्ड होता है,
जहां पर नंबर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कंपनी रिकॉर्ड करती है और मतलब फोन यूज करना अलाउड ही नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि अगर आप मेरे पुराने नंबर पर कॉल करें और वो कंपनी के फोन रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो सारा कम्युनिकेशन आप इसी नंबर पर रखिए कृपया। हरे कृष्णा। मैं वापस आनंद वृंदावन प्रभु को देता हूँ, अब तक शायद वापस आ गए होंगे। तो जी सॉरी आई टुक द प्रोग्राम व्हेन यू वर अवे। इट वाज गुड प्रभु। सॉरी प्रभु जी, हमारे घर पे जो है झूलन यात्रा बहुत बड़े पाएंगे में फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है, तो सब अमेज़न का सब आता है, उसको लक्ष्मी देने में टाइम चला गया। एनीवे, सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रभु जी जो है हमने चर्चा किया कि जो है क्या चर्चा कर रहे थे हम, सोमवार के दिन जो है प्रभु, यानी आप जो है सेकंड हाफ का जपा, सेकंड हाफ से जो है प्रभु आपने जॉब लेना, जिससे जो है आपको पूरी तरह से रेस्ट मिल जावे। रेस्ट मिलने के बाद में प्रभु उस दिन का जपा जो है पहले जो है आप करके फिर ऑफिस में जा रहे, जिससे नहीं तो वापिस जो है अगले दिन 128 माला 192 राउंड्स किया और दूसरे दिन रात को जपा किया, देन द कंसिस्टेंसी विल बी कंप्लीटली डिस्टर्ब। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु जी के जो है अगर जॉब में जाना है तो सेकंड हाफ से चलिए, जिससे जो है आपको रेस्ट भी सफिशिएंट मिल जावे और आपका मोमेंट तो जो है मेंटेन होवे, दूसरे दिन का भी जपा सुबह में करके फिर ऑफिस में चले जाना। तो जो है वो हिसाब से मंडे का रहेगा। एज फार एज प्रसादम इज कंसर्न, प्रभु प्रसादम इज कंसर्न, हम्बल रिक्वेस्ट माता जी को ये है कि सैटरडे को जो है सब प्रसाद घर पे बनाकर रख दीजिएगा, और वो भी प्रसाद जो है आपका जो आपका प्रभु जी है जो अगर जपा में ज्वाइन नहीं होने वाले हैं तो उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट उनको दे दीजिएगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हर एक प्रभु जी को जो है कि अगर आप अटेंड नहीं कर रहे और आपकी वाइफ जो है, आपकी माता जी जो है वो अटेंड कर रही है, प्रभु एक दिन एडजस्ट कर लो, एक दिन एडजस्ट कर लो प्रभु। इट विल बी, मुझे पता नहीं है हस्बैंड जो भी डिवोशनल सर्विस करता है उसका 50% वाइफ को मिलता है, लेकिन वाइफ करती है तो हस्बैंड को मिलता है नहीं, मुझे पता नहीं है, बट प्रभु जस्ट गेट एडजस्टेड, एक बार जो है एडजस्ट कर लो। आपको जो है माता जी को मेरा रिक्वेस्ट है पूरा प्रसाद जो है दूसरे दिन का प्रसाद बना लो, और वो सब प्रसाद आपको शनिवार को शाम को 5 बजे तक ही खत्म करना है, जिससे जो है शाम को 6 बजे के पहले आपको भी आपका प्रसाद लेकर के आप सब लोग को रेस्ट लेना है 6 बजे। प्रभु 6 बजे डेडलाइन है, और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हर एक डिवोटी को है कि जो लोग जो है अगर विपुल को या कोई मैनेजमेंट टीम को कांटेक्ट भी करना चाहते हैं वो सब लोगों को 6 बजे के पहले ही कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि वो लोग को भी रेस्ट चाहिए, वो भी 6 बजे सो जाएंगे तभी वो जो है 12:30 1 बजे उठेंगे और फिर वो 2 बजे से अपना सेशन चालू होगा। तो प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है और सब माता जी को भी रिक्वेस्ट है कि आप 5 5:30 बजे तक आप पूरा प्रसाद बना दो, और सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल्क, ड्राई फ्रूट्स और जो है फ्रूट्स रखिएगा, जिससे जो है प्रभु आपको जो है अच्छी तरह से दूसरे दिन जो है ऑफरिंग में भी एक सरलता रहेगी और आपके फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट मिलता जाएगा। जपा के टाइम पे, यानी जपा के टाइम पे जो है हमारा बीच में ब्रेकफास्ट लंच 2 बार ब्रेकफास्ट सुबह में रहेगा, 2 बजे से 7 बजे हम दूध लेना चाहिए आपको। दूध है या तो अपना जो है आयुर्वेदिक हर्बल टी है जो हम ले सकते हैं, वो हर्बल टी ले सकते हैं, उसके साथ में छोटा मोटा लाइट ले लेना। फिर 5 बजे से वापिस जो है प्रभु आपको 5 घंटा यानी 10 बजे 10 बजे जो है प्रभु हम टाइम देंगे आपको, उस समय खिचड़ी ले लेना, और फिर 4 बजे जो है लंच मिलना है, और फिर शाम को 9 बजे जो है प्रभु डिनर है। तो वो हिसाब से हम आपको टाइमिंग देंगे। लेकिन बीच के टाइम पे अगर आपको आलस आता है कि थोड़ा बहुत अनइजीनेस लगता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु आप नींबू का पानी और कोकम का पानी, जिसको अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो कोकम का पानी और नींबू का पानी, ये जो है थोड़ी क्वांटिटी में बना करके रखिएगा, जिससे जो है वो बॉटल बना करके रखना, जिससे उस समय के टाइम पे जो है अगर आपको थोड़ा बहुत पानी पीना पड़े तो नींबू का पानी पी करके आपको फ्रेशनेस आ जाएगी। कोकम का पानी पीने से भी जो है जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम उसको राहत मिल जाती है। तो ये पानी जो है कंटिन्यूसली रखना ही आपके पास, जिससे जो है इन बिटवीन अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो वो आप उसका उपयोग कर सके। एज फार एज प्रसादम इज कंसर्न, मैंने आपको पहले से बता दिया कि प्रसादम के अंदर लाइट प्रसाद देना, हैवी प्रसाद मत लेना प्रभु। हैवी प्रसाद लोगे तो आपका टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए हम शाम को 4 बजे 128 माला खत्म होने के बाद में आपको लंच प्रसाद देना चाहते हैं, जिससे जो है 2/3 जपा आपका खत्म हो जाए। बाकी का जो है प्रभु
मेरा मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है प्रभु, सफिशिएंट रेस्ट ले लेना। आप जैसे बिल्कुल प्रभु अभी बता रहे थे प्रभु, हेक्टिक वीक मत जाना, और सैटरडे के दिन वैसे भी आपको वीकेंड होने की वजह से सुबह में आपका जपा खत्म वो आप कर लेंगे यहाँ पे, और जपा करने के बाद में प्रभु आपका हाउस होल्ड एक्टिविटी जो भी करके 6 बजे के बाद में बैठना मत, इमीडिएटली सो जाना प्रभु, जिससे जो है आपको 7-8 घंटे की नींद अगर मिल जाएगी ना, तो प्रभु यू विल बी कंप्लीटली फ्रेश फॉर द 21 आवर्स जपा। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, आप अच्छी तरह से जो है रेस्ट ले लेना। अगर रेस्ट नहीं लोगे ना तो आपका उत्साह बिगड़ जाएगा, बराबर है। अभी जो है टेम्पल एंगेजमेंट वैसे भी जो है बताया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने किस तरह से शेड्यूल बनाया है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई भी चेंजेस है तो आप बताना, लेकिन ये इस तरह से हमने शेड्यूल बनाया है प्रभु। 2 बजे से रात को 11 बजे तक जपा चलेगा। अभी हम लेक्चर देने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम जो है प्रभु सबका जपा ही खत्म नहीं होता है, तो लेक्चर का टाइम नहीं है। लेकिन हर एक 2 घंटे के बाद में, हर एक 2 बजे से फिर 4 बजे, 4 से 6 बजे, ऐसा 2 घंटे के बाद में हमने जो है तकरीबन प्रभु जी 11 से 12 राधानाथ महाराज का जपा पे वीडियो लिया है। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट 7 मिनट, 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो है। वो आपको जो है 5 से 7 मिनट का वीडियो हम आपको 2 घंटे के बाद में दिखाएंगे। आपको सिर्फ वो 5 मिनट निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका उत्साह बनाया रहे, आपका उत्साह बनाया रहे। 2 घंटे के बाद में, हर एक 2-2 घंटे के बाद में हम आपको वीडियो बताते रहेंगे, जो है हमने सब एनालिसिस कर रहे हैं वो बताते रहेंगे। दूसरा, हर एक आधे घंटे के बाद में, हर एक आधे घंटे के बाद में प्रभु हम जो है प्रभुपाद जी का कोर्स जपा पे और राधानाथ महाराज का कोर्स जपा पे, जपा या कीर्तन पे जो है जो कोर्स है, वो कोर्स आपको स्क्रीन पे बताते रहेंगे, सो दैट आपका फायर्ड अप नेचर बराबर बना रहे। एवरी हाफ एन आवर प्रभु जी यू विल बी गेटिंग प्रभुपाद का कोर्स। एक पहला प्रभुपाद आएगा, फिर गुरु महाराज राधानाथ महाराज आएंगे, प्रभुपाद गुरु महाराज, प्रभुपाद गुरु महाराज, ऐसा आधे घंटे के बाद में आपको कोर्स मिलता रहेगा। और इन शॉर्ट प्रभु आधे घंटे पे कोर्स, 2 घंटे के बाद में वीडियो, प्लस प्रसादम के टाइम जो रहेगा, जो प्रसादम का टाइम 10-10, 15-15 मिनट का जो ब्रेक मिलेगा, उसमें हम आपको कीर्तन बताएंगे। माधव प्रभु या बीबी गोविंद महाराज का जो है कीर्तन का एक अच्छा स्लॉट जो पकड़ लेंगे, जो हमारे कीर्तनी है बहुत अच्छे हैं, उन्होंने वो स्लॉट बना निकाल करके हमको देंगे वो कीर्तन, क्योंकि उस समय हम लेक्चर बताएंगे तो आपकी अटेंटिवनेस नहीं रहेगी, क्योंकि आप प्रसाद लेते होंगे। सो वी डोंट वांट टू गिव ए वेरी हैवी डोज ड्यूरिंग दैट टाइम। हम कीर्तन रखेंगे। आधे घंटे के बाद में हर पहला आधा घंटा प्रभुपाद, दूसरा आधे घंटे गुरु महाराज, तीसरा आधा घंटा वापस प्रभुपाद, चौथे घंटे में वापस गुरु महाराज, और फिर बाद में लेक्चर, वीडियो लेक्चर फॉर 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, 5-7 मिनट्स ऐसा करके चलेगा। फिर लंच और डिनर या जो ब्रेकफास्ट जो भी 5-7 मिनट का है, उसमें हम कीर्तन देंगे। अभी ये चलता रहेगा प्रभु जी शाम तक। फिर रात के टाइम पे यू विल बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि प्रभु जी हम खींचते जाते, थोड़ा बीच में प्रसाद का चलेगा, लेकिन रात का जो टाइम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 9 से 11 का जो टाइम है, 9:30 से 11 का, जो भी 9 से 11, वो लास्ट में जो है आपका लास्ट डोज चलेगा। उस समय प्रभु जी टारगेट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्वालिटी हम थक ही गए होंगे, तो जो है प्रभु हम खींचते होंगे। उस समय हमने जो है उस हिसाब से लिखा है कि 45 मिनट्स का हमने 2 स्लॉट रखा है। 45 मिनट्स का स्लॉट जो है प्रभु राधा गोपीनाथ मंदिर में जो है, जो हमने हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, और वो फेस्टिवल्स के अंदर जिस तरह से फेस्टिवल के अंदर डीटीज का जो है, डीटीज को जो है श्रृंगार किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, वो पूरा हर एक अलग फेस्टिवल का जो है प्रभु विद कीर्तन साथ में लगा करके प्रभु हम आपको लास्ट 1.5 आवर्स के अंदर 45 मिनट्स का जो है वो हम आपको वो आपको वीडियो बताएंगे, जिससे जो है प्रभु यू आर रिलैक्स, क्योंकि अभी बहुत हेक्टिक हो रहा है। तो वो लास्ट 1.5 आवर्स में 45 मिनट्स हम गोपीनाथ मंदिर का वो हिसाब से आपको बताएंगे, जिससे आपको सब फेस्टिवल का दर्शन मिलेंगे, अभिषेक का दर्शन मिलेगा, लोगों का उत्साह जो है फेस्टिवल में क्या था वो सब दिखाई देंगे, वो करेंगे। और दूसरे लास्ट 45 मिनट्स के अंदर हमारे घर पे जो है प्रभु बहुत फेस्टिवल्स डीटी वर्शिप का होता है, हर एक फेस्टिवल माय वाइफ एंड माय सन दे सेलिब्रेटेड, तो उसका सब वीडियो हम बना रहे हैं। तो उसका 45 मिनट्स में वो वीडियो हम बताएंगे आपको।
जैसा लास्ट टाइम निर्जल एकादशी के अंदर डिवोटीज को बहुत अच्छा लगा था कि आप लोग ने जो लास्ट में हम लोग को ये जब जल किरण और ये वो सब चीजें आपको बताया तो बहुत अच्छा लगा। तो वो हिसाब से जो है प्रभु हम लास्ट 1.5 आवर वो हिसाब से बताएंगे, जिससे आप रिलैक्स रहे, आप धक्का मार करके आपकी 192 खत्म करें। ये हिसाब से प्रभु जी हमने प्लानिंग किया। इन शॉर्ट आई विल अगेन रिपीट, हर आधे आधे घंटे में कोर्स आएगा राधानाथ महाराज और प्रभुपाद जी का। 2 घंटे के बाद में राधानाथ महाराज का एक छोटा सा वीडियो आएगा 5 से 7 मिनट मैक्सिमम। फिर प्रसादम के टाइम पे प्रभु कीर्तन आएगा, श्री गोविंद महाराज या माधव प्रभु का। फिर जो है प्रभु लास्ट 1.5 घंटे के अंदर प्रभु 45 मिनट्स राधा गोपीनाथ मंदिर के फेस्टिवल और हमारा 45 मिनट्स का हमारा घर का फेस्टिवल। ये हिसाब से पूरा माहौल बनाया जाएगा, जिससे आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा बराबर फोकस रहे, आपको हियरिंग भी बराबर मिल जावे, कीर्तन भी मिल जावे, कोर्स भी मिल जावे, और वापस जो है प्रभु लास्ट जो है जब थके हुए तो डीटीज का दर्शन करते करते माला खत्म करता। सो दिस इज द वे वी हैव प्लान्ड इट प्रभु, जिससे जो है आपका पूरा माहौल बराबर बना रहे। अच्छा, अभी जो है प्रभु नाउ टॉकिंग अबाउट ये जो फॉर्म्स जो है, आपको जो भी फॉर्म हम देंगे वो फॉर्म के अंदर पूरा जो है सब रूल्स एंड रेगुलेशन सब बनाया है। विपुल प्रभु आपका जो व्हाट्सएप के अंदर जो है वो फॉर्म भेज देंगे। आपको सबको जो भी इंटरेस्टेड है 192 राउंड्स करने के लिए, सभी लोगों को वो फॉर्म भरना जरूरी है। वो फॉर्म के अंदर यू आर गिविंग एन अंडरटेकिंग, आप हमको प्रॉमिस दे रहे हो कि आप ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगे, जिससे जो है प्रभु एक बायधारी हो जाएगी। और उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी सब बताया गया है। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, सब चीज हमको मिल चाहिए। और आप हमको अंडरटेकिंग दे रहे हो कि आप यू आर एग्रीइंग विद ऑल दिस रूल्स। तो वो जो है प्रभु फॉर्म जो है विपुल प्रभु बताएंगे कैसे अवेलेबल है। ये फॉर्म जो है प्रभु आपको हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। यू आर बीन गिवन 10 days टाइम। अब 10 दिन के अंदर प्रभु आप ये फॉर्म जो है आप विचार कर लो, आपको लग रहा है अच्छा जो है, आपको लग रहा है कि आप करना कर चाहोगे, आप पॉसिबल है, आप अगर ये आपको ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस में यू विल बी एलिजिबल टू डू इट, देन यू कैन फिल अप द फॉर्म। वो फॉर्म भी ऑनलाइन से फिल अप करना है। वो फॉर्म करने के बाद में प्रभु विल बी वेरी एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ही हम जो है कैंसिल करेंगे या तो रिज्वाइन करेंगे। तो वो 10 दिन का टाइम के अंदर आपको जो भी करना है आप विचार कर लो। यानी ये सैटरडे संडे जो है, नेक्स्ट संडे यानी अपना अभी आज जो है 14 तारीख हुई है, तो 23rd आई थिंक सो, 23rd 22nd 22nd मेरे को विपुल प्रभु ने बताया, जिस दिन बलराम हैप्पीनेस डे है, शाम तक जो है वो आप उसका हमको फॉर्म सबमिट करके दे देना। बलराम हैप्पीनेस डे के दिन 64 माला का भी टेस्ट ले लेना, प्रभु कैसा लग रहा है आपको। उस दिन जो हम स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं वही लॉगिंग कर लेंगे। और फिर जो है प्रभु पूरा 5 बजे से 12 बजे तक यानी 7 घंटा हम जपा करने वाले हैं। उसमें जो है 64 माला करेंगे। बलराम हैप्पीनेस डे भी है, संडे भी है, तो हम उस दिन 64 माला करेंगे प्रभु। तो वो जो है आप 64 माला करो, आपको लग रहा है कि नहीं इट इज वंडरफुल, आई कैन डू इट, तो आप फॉर्म भर देना। उसके पहले इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ यू कैन रियली जॉइन अस, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। प्रभु जी हमने वो नक्की किया है, जैसे विपुल प्रभु ने बताया, हम जो स्लॉट बनाना चाहते हैं कि डिवोटीज का 10 जितना भी कितना बनने वाले आने वाले पता नहीं है, तो वो हिसाब से हम स्लॉट बना देंगे। और वो स्लॉट के हिसाब से जो है हम मॉनिटर रखेंगे, वो जो है बराबर सबको मैनेज करता रहेगा। उतने डिवोटीज का जो है मॉनिटरिंग एक डिवोटी करेगा, दूसरे का स्लॉट का ऐसा, उसके लिए नंबर भी जो है विपुल प्रभु अलग अलग नंबर दे देंगे। तो वो 1 नंबर वाला डिवोटी ये है, 2 नंबर का डिवोटी है, इस हिसाब से स्लॉट बनाएंगे। और ये स्लॉट का वो डिवोटी पूरी तरह से आपको बराबर चेक करता रहेगा। आप सो नहीं जाते हो, आप जो है चले नहीं जाते हो, आप अटेंटिवली जपा करते हो, वो सब चीज आपको चेक किया जाएगा, जिससे जो है आप भी अटेंटिव रहो, आपका भी जपा की क्वालिटी बराबर बने रहे और दूसरे लोगों को भी आपको देख करके उत्साह बना रहे। प्रभु जी आई एम सॉरी प्रभु जी, हम आपको जो है वो लकड़ी लेकर के करना नहीं चाहते प्रभु, ये वैष्णव अपराध हो जाता है, हमको ये कुछ करना नहीं है आपको इस तरह से। लेकिन प्रभु ये बहुत मेहमूद है प्रभु, ये बहुत बड़ा चीज हम करने वाले हैं। वो 192 राउंड्स प्रभु जी हमने कभी भी विचार भी नहीं किया है कर पाएंगे। तो ये करने के लिए सब तैयारी बहुत जरूरी होती है, सब चीजें। सुबह के टाइम पे प्रभु हम लोग जो है अभी इतने टाइम से हम लोग 64 राउंड्स का किया हम लोग ने, जो है सैटरडे संडे को भी जो है 32 माला कर रहे हैं।
थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है प्रभु जी, सॉरी, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो वो प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रभु ये चीज हम नहीं कर पाए, टेक माय वर्ड्स, हम नहीं कर पाए। हमारे घर पे जो है प्रभु 192 राउंड्स कर पाए क्योंकि हमने हर महीने हम एक दिन 64 माला कर रहे हैं, हम रविवार और सोमवार 2 दिन 32 माला हम यहाँ पे कर रहे हैं, और फिर प्रभु जी हम लोग निर्जल एकादशी के दिन 128 कर रहे हैं। ये सब करने के बाद में हमने 192 किया है। अभी आप लोग को वो ट्रेनिंग नहीं मिली होने की वजह से हमको ये सब करना पड़ रहा था। सो प्रभु डोंट थिंक आपको बहुत प्रेशर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रभु, मोटिव इज दिस, इसकी वजह से ये सब चीज करना पड़ रहा था प्रभु। तो ये सब अभी आपको ऑलमोस्ट बेसिक चीज मेरा ख्याल से सब पीपल। प्रभु डू यू थिंक एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड टू बी स्पोकन, एनी पॉइंट्स आर लेफ्ट आउट? तो ये मोस्टली पॉइंट्स आर कवर्ड। एक दो चीजें मैं बताऊंगा। रूल्स तो हमने सारे कवर कर दिए हैं। 22 तारीख तक आपको बताना है। और निर्जल ये बलराम जयंती के दिन जो हम 64 राउंड कर रहे हैं वो भी लॉक्ड रहेगा 12 बजे तक, लेकिन उसके लिए हम कोई वॉलंटियर्स या ऐसा कुछ असाइन नहीं कर रहे। उसके लिए मीटिंग मैं मैनेज करूंगा। अगर आपको मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपको वापस कनेक्ट होना है, तो आप मुझे मैसेज करेंगे। पवन प्रभु या मोहित प्रभु मैनेज नहीं करेंगे, वो सोली मैं मैनेज करूंगा। एक चीज मैं सब भक्तों को दो बातें बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से हमने ये स्टार्ट किया है, हमने ये फॉर्मली स्टार्ट किया है 14 मई से, 14 मई से हमने जब ये स्टार्ट किया था, तब से आनंद वृंदावन प्रभु का जो फोकस था वो 192 राउंड पे था। और मुझे समझ नहीं आता था कि अभी मई से सितंबर, अभी 6 महीना दूर है और पहले दिन से ही प्रभु जी 192 राउंड से फोकस कर रहे हैं। और जब भी मैं प्रभु जी से कुछ भी बात करता था वो 192 राउंड का बात करते थे मुझसे हमेशा। तो ये चीज बहुत ज्यादा मतलब सीरियस है, हम शायद कभी समझ भी नहीं पाएंगे कितना सीरियस है। तो भक्तों से निवेदन है कि उसको थोड़ा सीरियसली लें। दूसरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी का मैं बता चुका हूँ। और क्या था, हाँ, लास्ट चीज, काफी डिवोटीज को शायद इस चीज से प्रॉब्लम है, उनको समझ नहीं आता है कि लॉगिन नेम कैसे चेंज करना है। तो हम अभी ये एक्सरसाइज करेंगे। जिन डिवोटीज के लॉगिन नेम के अंदर उनका नेम और सिटी दोनों नहीं है, वो अभी अपना लॉगिन नेम रीनेम करें। जो डिवोटीज नहीं कर पाएंगे, मैं उनकी अभी एट द मोमेंट हेल्प कर सकता हूँ। और एक लास्ट चीज, प्रभु जी, सब भक्तों से मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी ट्रेजर है, और आनंद वृंदावन प्रभु उस ट्रेजर को, उस खजाने को खोलने के लिए हमको एक चाबी देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चाबी रूल्स फॉलो करने से नहीं आएगी। रूल्स तो प्रिलिमिनरी हैं, उसके लिए हमारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि ये रूल्स मुझे फैसिलिटेट करने के लिए हैं। कि मेरा भागने का मन कर रहा है तो एक रूल दे दिया कि आप भागोगे नहीं, आप भागोगे तो आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। लेकिन कॉन्शियसनेस ये नहीं होनी चाहिए कि देखो मैंने अपना रूल फॉलो कर लिया। जैसे आज सुबह एक डिवोटी मेरे पास आए थे, उनका वीडियो ऑफ था 7:30 बजे। हमने पूछा प्रभु जी आपका वीडियो ऑफ क्यों है? तो उन्होंने कहा मेरे 32 राउंड्स हो गए हैं। हमने 20 बार से ज्यादा 32 राउंड्स का प्रोग्राम किया है, और पहले बोला है कि डिवोटीज 32 राउंड्स खत्म करने के बाद नहीं जा सकते जब तक 8:30 नहीं बजते। तो उन्होंने कहा मेरे 32 राउंड्स हो गए हैं, इसलिए मैं मीटिंग छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन मैंने वीडियो ऑफ कर लिया है। तो ये है, रूल फॉलो किया लेकिन रूल में कॉन्शियसनेस नहीं फॉलो की। अगर ऐसा करेंगे तो सिर्फ आपको जो मिलेगा वो रूल ही मिलेगा, कि ये हो जाएगा कि हाँ डिवोटी ने रूल फॉलो किया, हमको कृष्णा नहीं मिलेंगे, हमको हरि नाम का प्रेम नहीं मिलेगा। तो रूल्स एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं। आप इस रूल्स के पीछे जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। ये मैं आपको बताता हूँ, और डिवोटीज ने निर्जल एकादशी में एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। प्लीज उसको एक छोटी छोटी चीजों के लिए खोइए मत। और उसके बाद जब उन्होंने बोला कि ठीक है मैं वीडियो ऑन करता हूं, तो फिर उन्होंने वीडियो ऑन किया और उसके बाद वो चले गए। फिर जब उन्होंने दूसरा रूल फॉलो किया कि ठीक है वीडियो ऑन रखना है ना, पहले था कि मीटिंग छोड़कर नहीं जाना है ना, ठीक है मैं मीटिंग छोड़कर नहीं जाऊंगा, वीडियो ऑफ कर दिया। फिर बोला प्रभु जी वीडियो भी ऑन करना पड़ेगा, ठीक है मैं वीडियो ऑन करता हूँ, वीडियो ऑन करके भी चले गए। तो फिर भी उन्होंने एसेंस नहीं समझा। और अगर तीसरे लेवल पर भी मैं उनको बोलूंगा नहीं प्रभु जी आपको बैठ के 8:30 तक जपा करना पड़ेगा, और वो 8:30 तक बैठकर जपा करते भी हैं और बेमन से करते हैं, बिना मन के कि ये जबरदस्ती कर रहा हूं मैं, तो भी वो खजाना नहीं मिलेगा, वो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आपको जरा सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जूम और यूट्यूब में, अगर आपका वीडियो बंद है तो फिर जूम और यूट्यूब में कोई फर्क नहीं है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप किचन में काम कर रहे हैं या बाहर भीड़ भाड़ में है, ट्रैफिक में है, ट्रैवल कर रहे हैं, काफी डिवोटीज ट्रैवल करते टाइम अपना जूम मीटिंग में लॉगिन करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रैवल करते टाइम आप जूम मीटिंग में लॉगिन मत करिए, आप यूट्यूब पर चले जाइए, बाकी सारे डिवोटीज को देखिए और उनसे आप इंस्पिरेशन लीजिए। आपका भी जपा अच्छा होगा और बाकी सबका भी अच्छा होगा। बस यही प्रभु जी।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु विपुल प्रभु बोल रहे थे, प्रभु मैं बनिया हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम पक्का बनिया मैन। प्रभु मुझे पक्का पता है जो भक्त लोग जो है ना ये 192 राउंड्स के अंदर जूम के थ्रू कमिटमेंट करके रखेंगे ना प्रभु, ये इंसिडेंट आप आपकी पूरी लाइफ में भूलोगे नहीं, आप आपकी लाइफ में भूलोगे ही नहीं प्रभु जी। दिस इज मैंने मेरे को पक्का पता है। और वो भूलने नहीं होने की वजह से प्रभु मुझे लग रहा है इससे बड़ी सेवा में कोई वैष्णव की कर ही नहीं सकता। दिस इज द बेस्ट सर्विस वी कैन डू फॉर द वैष्णव, कि उसके हृदय के अंदर इतना फोकस हो गया कृष्णा, और वो फोकस जो है प्रभु वो भूलेगा नहीं। और बेस्ट थिंग प्रभु उसका जब आखिरी तो सबका आने वाला है, सबका उसका भी जब मृत्यु आएगा तो वो याद करके मरेगा कि मैंने एक दिन 192 किया था। प्रभु आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बेटर आई कैन प्रूव टू कृष्णा दैट आई डिड सम सर्विस फॉर द वैष्णवस। तो मेरा फोकस ये रहता है प्रभु जी कि somehow अगर ये सबको एडवांटेज मिल जाए तो प्रभु आई कैन से ओनली वन थिंग, ये लाइफ में हार्डली ऐसा कोई इंसिडेंस बनेगा कि जैसा ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जस्ट टेक इट, जस्ट टेक इट। अगर सिंसियर हो गए, मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ, यहाँ पे पिछले 10 साल से हमारे घर पे आके लोग, बहुत मेजॉरिटी लोग हम भी जब भी आते तब मेरे को घबरते ही आते तो प्रभु होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और जब भी बैठ जाते तो मालूम है भी बाहर तो निकल नहीं सकते वाले हैं, वैसे ही बैठे रहे। अगर सब अकेला नहीं हूँ, इतने भक्त लोग साथ में है तो वो भक्त लोग साथ में होने की वजह से धक्का लग जाता है। और बीच में हम ये सब रख रहे हैं प्रभु जी, हम लेक्चर है, ये सब चीज रख रहे हैं, तो उसके वजह से टाइम निकल जाएगा प्रभु और भक्तों के संग में। और प्रभु आई कैन टेल यू, जब खत्म होगा ना तब आपको क्या नरिशमेंट मिलती है कृष्णा की, क्या नरिशमेंट मिलती है प्रभु जी। सो प्रभु टेक इट। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हर एक प्रभु जी को है, जो माता जी जो है सेवा करने वाली है, माता जी करने वाली और प्रभु जी नहीं करने वाले, प्रभु एक दिन जो है आप एडजस्ट कर लो प्रभु। दिस इज, इसलिए हमने सबको बुलाया है, प्रभु जी को भी, अगर प्रभु जी कि प्लीज एक दिन एडजस्ट कर लो, जिससे जो है माता जी को भी जो है, अगर आप दोनों कर रहे हो तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छा है। हाँ एक चीज मैं बोलना भूल गया प्रभु, आपको अगर 2 लोग कर रहे हैं तो आपको दोनों फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म भरना नहीं है। जितने जपा करने वाले व्यक्ति है वो सब लोग को एक एक अलग अलग से फॉर्म भरना है, जिससे जो है वी कैन प्रॉपर्ली मैनेज इट और प्रॉपर्ली। तो अगर आपके घर पे 2 लोग जपा करने वाले हैं तो आपको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा अलग अलग सब दोनों का, जिससे जो है हमारा कंट्रोलिंग बराबर सिस्टम बराबर रहे। वंस अगेन प्रभु आई एंड इट ओवर राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु वी विल टेक क्वेश्चन आंसर्स विपुल राइट नाउ। No, Prabhuji, there is absolutely no time for question answers. I am very sorry. एक एक्सरसाइज जो पेंडिंग है, सारे डिवोटीज ने, अभी भी मैं देख रहा हूँ काफी डिवोटीज का जो लॉगिन नेम है उसके अंदर उनका सिटी का नेम नहीं है। तो मैं सारे डिवोटीज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेम जिनका अपना रीनेम कर लें, और उनके बाद जिनको भी अपना रीनेम करने में प्रॉब्लम है वो हैंड रेज करें, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ उनको रीनेम करने के लिए। और जो डिवोटीज को पक्का श्योरिटी है कि उनका नाम एकदम बराबर है, उनको अपने आप को रीनेम करना आता है, दोज डिवोटीज में लीव, वो डिवोटीज मीटिंग छोड़कर जा सकते हैं। जिन डिवोटीज को अपने आप को रीनेम करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, मैं भी यूट्यूब लाइव बंद कर दूंगा और उन डिवोटीज को जूम पर हम 10-15 मिनट रुकेंगे, उनको हम हेल्प करेंगे अपने आप को रीनेम कैसे करना है। प्रभु जी, यू मे ऑल्सो लीव बिकॉज दिस इज अ वेरी टेक्निकल एक्सरसाइज, इसमें मतलब कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। Time Prabhu, today I don't have any other service. What I was thinking is Prabhu, if we can go on doing this, let me just ask some devotees who has some doubts Prabhu, क्योंकि क्या है ये 192 में हम लोग तो खाली बोलते गए, लेकिन जो है प्रभु कोई भी डिवोटीज को एक्सक्लूसिवली ये प्रोग्राम के लिए कोई भी स्पेसिफिक डाउट है तो लेट अस टेक द डाउट्स प्रभु जी, अदरवाइज दैट मीटिंग विल नॉट बी गेट कंप्लीटेड। Those devotees with any doubt, please raise hand. Naveen Nimai Prabhu, you may ask your question. हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि पहले जब मैं इस जपा सेशन को ज्वाइन करने से पहले जब चैंटिंग करता था तो मेरा 1.25 घंटे में जप हो जाता था, और जब से मैंने सेशन ज्वाइन करा मेरे से 2.5 घंटे से पहले 16 राउंड कंप्लीट ही नहीं हो रहे, तो उस दिन मैं 192 कैसे कवर कर पाऊंगा? कोई बात नहीं प्रभु, आप जो है प्रभु अभी आपके पास टाइम बहुत है, अभी हमारे पास 1 महीने का और भी टाइम है, और अभी भी जो है हम 64 राउंड्स और वो सब चीज अभी भी करने वाले हैं। 64 भी करेंगे, अभी जो है प्रभु हम बलराम एक्सप्रेस डे के दिन करने वाले हैं, हम राधाष्टमी के दिन करने वाले हैं। तो वो प्रभु आप प्रैक्टिस करते जाइए, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। व्हेन यू आर शोइंग सो मच सिंसियरिटी, कृष्णा विल टेक केयर। जस्ट हैव ए फेथ इन द लॉर्ड एंड प्रभु
थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, रात को जपा कर लेना, जी प्रभु। खींच लेना प्रभु, एक दिन खींचने में कोई वांधा नहीं है। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, 70-75 साल का जीवन है, उसके अंदर एक दिन थोड़ा संघर्ष कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, और वो कृष्णा के लिए एक संघर्ष किया ना, क्या फर्क पड़ता है। यस ओके, थैंक यू लेकिन हेल्थ बराबर संभाल लेना प्रभु, बराबर इतना फेनेटिक मत होना, जस्ट ट्राई टू एडजस्ट इट। ओके, थैंक यू प्रभु। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? Arindam Datta Prabhu, you may ask your question. प्रभु आई बी वेरी फास्ट एंड माय रिक्वेस्ट इज एक्सक्लूसिवली ये खाली 192 के लिए होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। बताइए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, and that day should we माने sit in माने should we only sit or can stand or walk when video is on? नहीं प्रभु, यू कैन बी वेरी फ्लेक्सिबल, आपको बैठने में अच्छा रहेगा, खड़े रहने में अच्छा रहना है, कोई भी आप पोस्चर के अंदर बहुत ध्यान मत देना, क्योंकि हम 21 घंटा करने वाला है। किसी को लेग का प्रॉब्लम है, नी का प्रॉब्लम है, जो भी है, आप कुर्सी पे बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली उतना देखना है कि जब भी आप कुर्सी पे बैठते हो तब आपका वीडियो उस हिसाब से फोकस होना चाहिए जिससे आपको बराबर देख सके। दैट शुड बी वेरी क्लियर, बट देयर इज नो प्रॉब्लम प्रभु। हम वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन दिस मैटर्स प्रभु। 21 घंटा हम बैठ सकते नहीं है एक सेशन के अंदर। यू कैन डू एडजस्टमेंट्स, नो प्रॉब्लम। इज इट ओके? Anything else, Prabhu? Prabhuji, I don't see any other questions. Wonderful, wonderful. So that means everything is very clear enough. Nobody has any doubt. Now, अभी जो कुछ भी आगे करना है आपके ऊपर है प्रभु। आपके पास फॉर्म भी अभी आ जाएंगे और आपको 10 दिन का टाइम भी मिलेगा। Then you can go ahead. Is it okay? Now, Prabhu, people, Prabhu, you can do that whatever that is name का करना है।